नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत और उनकी आबादी, दूसरी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, तीसरी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। ये तीनों कौमें ऐसी हैं, गुनाह में तो थी लेकिन गुरूर बहुत ज्यादा था, घमंड बहुत ज्यादा था। आज के दौर में अगर किसी के पास पेट्रोट मिसाइल है और बम बारूद की ताकत रखता है, न्यूक्लियर पावर है, तो वो ये समझता है मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यह हर दौर में जालिमों का ख्वाब रहा है, हर दौर में जालिम इसी तरह की फिक्र रखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत मजबूत कौम समझी जाती थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को जब हुक्म फरमाया कि आप एक कश्ती बनाएं बहुत बड़ी, तो वो आपका मजाक उड़ाते थे। यहाँ दूर दराज कहीं न नदी है, न नाला है, न समंदर है, कश्ती किसमें चलाओगे? अल्लाह के नबी को पता था कि अजाब आने वाला है, और अपने ईमान वालों को आप डरा भी रहे थे। लेकिन कुफ्फार और मुशरिकीन गुरूर और तकब्बुर में ऐसे थे, यहां तक कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, जो काफिर था, कहा मेरे साथ आ जा, या बुनय्या अर्कम मअना वला तकुम मअल काफिरीन, बेटा हमारे साथ आ जा, काफिरों के साथ मत जा। उसने क्या कहा? क़ाल सआवी इलल जबल यअसिमुनी मिनल मा, मैं तो पहाड़ की ऊंची चोटी पर चला जाऊंगा, तुम्हारा पानी मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। ये उस वक्त जालिमों का ख्याल था, गुमान था। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वफ़ज्जरनल अर्द उयूना, हमने जमीनों के सारे चश्मे फाड़ दिए, हर जगह से पानी के सोते निकले, और फिर आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए। फ़फ़तहना अबवाबस समाई बिमाइन मुनहमिर, अल्लाह फरमाता है आसमान के सारे दरवाजे पानी के खोल दिए, आसमानों से पानी और जमीनों से पानी। फल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर, सूरह कमर की आयतें हैं। रब ताला फरमाते हैं पानी इतना बढ़ गया कि जो रब तबारक व ताला की तय की हुई मुअय्यना निशानी थी, वहां तक जाकर पानी मिल गया। रूए जमीन पर कोई बाकी न रहा सिवाय हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के, कोई नहीं बाकी रहा। जब ये पानी फैल गया, क्या पहाड़ों की चोटियां, क्या महलों की ऊंचाइयां, सब गर्क हो गए। और वो जबाबिरा, वो कुव्वत के बादशाह जो कहते थे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, सड़ गए पानियों में। सिर्फ पानी अल्लाह ताला भेज दे तो इंसान उसे रोक नहीं सकता, अजाब इलाही को कैसे रोक सकेगा? दूसरी घमंडी कौम, गुरूर में मुब्तला कौम थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जो बदकारियों में मुलविस थे। अल्लाह का जब अजाब आया तो कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, नोकेले पत्थरों की हमने उन पर बारिश की। फजअलना आलियहा साफिलहा, उनकी ऊंचाइयों को उठा करके नीचे पलट दिया गया। जमीन को फरिश्तों ने ऊपर तक उठाया और उसके बाद पलट दिया। ये पूरी बस्ती गर्क हो गई, खत्म हो गई। ये बस्ती भी वही थी जिसको हजरत लूत अलैहिस्सलाम बार बार तंबीह करते थे कि जुल्म से बचो, जुल्म से बचो। जुल्म अल्लाह के अजाब को दावत देता है, लेकिन वो मजाक उड़ाते थे। और जब हिलाक व बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, उनकी निशानियां भी बाकी नहीं रही। वो पत्थरों की बारिशें कहां हुई थी वल्लाहु आलम। लेकिन मेरे अजीजों, हमने देखा है जहां ये कौम आबाद थी, उस इलाके को आज बताया जाता है वो जॉर्डन का इलाका था, बहरे मुर्दार, जहां पर आज बाकी है डेड सी। मैं खुद सफर पर देखा, जॉर्डन की एक सरजमीन पर गाड़ी चलती जा रही है और काले काले पत्थर, जहां तक नजर करो सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, बहुत नोकीले। ऐसे पत्थर मैंने दुनिया में दूसरी जगहों पर नहीं देखा। आज भी उसी तरह से बाकी तकरीबन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक सिर्फ पत्थर ही है। बीच में सिर्फ एक रोड जाता है, उसके बाद ना कोई दरख्त दिखता है, ना कोई इमारत है, ना कोई पहाड़ है, सिर्फ पत्थर, पत्थरों का सहरा है। आज की इस सदी में देख करके उन पत्थरों को हैबत तारी हो जाती है। जिस वक्त वो बरसे होंगे उनकी हालत क्या होगी। और मैं ये नहीं कहता बिज़ब्त कि ये वही पत्थर हैं जो बरसे थे, वल्लाहु आलम। लेकिन मेरे अजीजों, निशानियां आज भी अजाब इलाही की मौजूद हैं। तीसरी कौम थी कौम शुआइब और कौम सालेह अलैहिस्सलाम। ये दोनों कौमों के बारे में जिक्र करता हूं। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ नाप तोल में कमी करती और कुफ्र शिर्क भी करते। शुआइब अलैहिस्सलाम उनको रोकते तो वो उनका भी मजाक उड़ाते। और जब अजाब इलाही के आने की बात किया तो जानते हैं क्या कहा उन्होंने? ये वो कौम थी जो पत्थरों को तराश करके घर बना लेते थे। यानी पूरे के पूरे पहाड़ को, पत्थरों का जो पहाड़ होता है उसको तराशते थे, और एक आदमी का एक घर एक पहाड़। आज के दौर में सारी बिल्डोजर मिल करके नहीं कर पाए, मशीनें मिलकर ना कर पाए। वो उस वक्त के लोग भारी भरकम थे,
जसामत वाले थे, ताकत वाले थे, जब वो अपने रहने के लिए एक पहाड़ को तराश सकते थे। 4000 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त मेरे ख्याल से वो अपने जमाने के सबसे बड़े मॉडर्न लोग या तरक्की याफ्ता लोग कहलाते होंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कहलाते होंगे। जैसे आज लोगों को लगता है रशिया और अमेरिका बहुत पहुंचे हुए हैं टेक्नोलॉजी में, उस दौर के वो लोग सबसे बड़ी ताकत के रखने वाले थे। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह के अजाब से डराया तो क्या कहते थे? अजाब वही ना जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम में आया था, बारिश आ गई थी, जमीन से पानी निकल गया था तो पानी बहुत हो गया था। या फिर वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आया, पत्थरों की बारिश, या फिर हवाओं का अजाब। अगर ये तीनों भी आए तब भी हमारे इन पहाड़ों के घरों को नुकसान नहीं कर सकेंगे। उनका इतना गुरूर था। अगर पानी भी आ जाए समंदरों का, या हवा भी तेज चले, या पत्थरों की बारिश हो, हम तो बहुत महफूज किलों में हैं। अंदाजा करो मेरे अजीजों, 3000-4000 साल के बाद आज तक मदाइन सालेह और अल औला सिटी नाम से सऊदी में मौजूद है, अभी तक वो घर मौजूद हैं। तो उस जमाने में कितने मजबूत रहे होंगे पता नहीं। 3000 सालों में कितने तूफान आए, कितने सैलाब आए, लेकिन अभी तक वो पहाड़ों के घर मौजूद हैं। तो उस जमाने में कितने ताकतवर होंगे। उनका नशा आसमान पर था, गुरूर चढ़ करके बोल रहा था। कहते थे कि अगर उस तरह के अजाबात आ भी गए तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। कौन सा? नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब आ जाए, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब आ जाए, या फिर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब आ जाए। ये सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की बात कर रहा हूं। तो फिर हुआ क्या? अल्लाह के नबियों ने उन्हें डराया, अल्लाह के अजाब से बाज आ जाओ। लेकिन साथ में एक बात और आपको बता दूं, हजरत अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सुफियान सौरी का एक कौल है, क़स्वतुल क़ुलूबी उक़ूबतुन लिल आसी। ये गुनाह कंटिन्यू जो कर रहा है, इसकी सजा क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला के नाराजगी की निशानी। सजा क्या है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा घर बार सब सही है, ठीक ठाक है। तो फरमाया उसकी पहली सजा तो यह है उक़ूबतुन लिल क़स्वतुल क़ुलूब, यानी जो कंटिन्यू गुनाह करता है, रब ताला उसका दिल पत्थर की तरह बनाता है, सख्त हो जाता है उसका दिल। ना रब तबारक व तआला के नाम पर उसकी कभी आंखें भीगती हुई दिखती है, ना अज़ाबे कब्र का उसे खौफ महसूस होता है, ना महशर के दिन की फिक्र, ना जहन्नम के लपकते हुए शोलों से उसका दिल दहलता है। नहीं, दिल सख्त हो गया है। गुनाहों पर जो बंदा कंटिन्यू इसरार करता जाता है, उसका दिल सख्त कर दिया जाता है। यह रब तबारक व तआला के नाराज होने की निशानी है, गज़बनाक होने की निशानी है। और एक निशानी यह फरमाई है, ताबईन ने फरमाया कि अगर बंदे को इबादत करने में मजा नहीं आता तो समझ लो कि रब ताला उससे नाराज है, तौफीक छीन लिया। नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, और अगर वो नमाज की अजान की आवाज सुन करके भी लापरवाही बरतता है तो फरमाया गया ये इस बात की अलामत है कि उसका रब उससे राजी नहीं है। और जिससे मौला राजी होता है, कड़ाके की ठंडियों में भी उसको बिस्तर से उठाकर अपने दरबार में लाता है। जिससे रब तबारक व तआला राजी है, उसको अपने दरबार में लगाए रखता है। वो रात हो कि दिन हो कि सुबह हो कि दोपहर हो, वो बंदा दौड़ा हुआ रब ताला के हुजूर पहुंच जाता है। मेरे अजीजों, अपनी अपनी फिक्र करें, हम किस कैटेगरी में चल रहे हैं। कहीं ऐसी जिंदगी नहीं गुजर रही है कि हमारा रब हमसे राजी ना हो, नाराज हो। फिर पूछा गया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला नाराज है तो फिर दौलत की रेल पेल, घर बार, सारी चीजें हैं। फरमाए ये भी एक निशानी अल्लाह की नाराजगी की कि गुनाह कंटिन्यू होने के बावजूद अगर तुम्हारे माल में कमी नहीं आ रही है, रोजाना बढ़ता जा रहा है, तो खौफ खाओ कि अल्लाह बड़े अजाब का तुम्हारे लिए तैयारी फरमा रहा है। आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, सब कुछ दुनिया में दे दिया जाएगा और तुम्हारे लिए बड़े अजाब की तैयारी हो रही है। अगर गुनाहों की वजह से पकड़ नहीं हुई और तुम्हारा माल और ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि बड़े अजाब की तैयारी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कोई इस बात के लिए खुशहाल होकर के न रह जाए कि मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, गुनाह भी कर रहा हूं, झूठ भी बोल रहा हूं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आंखें भी बदकारी कर रही हैं, कुछ तो जिना में भी हैं, कुछ डकैत में भी हैं, चोरी में हैं, पता नहीं कैसी कैसी बलाओं में मुब्तला हैं, लेकिन उनका हाल यह है कि नहीं, ठीक है, दौलत की रेल पेल सब अच्छा खासा है, माल सब कुछ फरावानी है, तो यह मत समझना। कुरान कहता है वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली। एक जगह वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह फरमाता है जो लोग हमसे दूर हो रहे हैं
वो ये मत समझें कि अल्लाह ताला के बारगाह में वो अच्छा कर रहे हैं, बल्कि रब ताला फरमाता इन्नमा नुमली लहुम, हम उनको ढील इसलिए दे रहे ताकि वो और गुनाह कर ले, लियस्तादु इसमा, और गुनाह कर ले। फिर एक दिन अचानक दर्दनाक जिल्लत वाला अजाब होगा, जिल्लत वाला अजाब होगा। कुरान पाक में रब ताला फरमाता वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, तुम उन लोगों की तरह मत होना जो अल्लाह को भूल गए। जो इबादत से दूर होता है ये अल्लाह के गजब की निशानी है, अल्लाह उससे नाराज है। अगर इबादत में नहीं आ पा रहा है, नमाजें उसकी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो अल्लाह नाराज है उससे। और कुरान में रब ताला फरमाता है, यह सूरह हश्र की आखिरी आयतों में से है, मशहूर आयत, वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, जो अल्लाह को भूल गए थे वैसे मत बनो, वरना क्या होगा। रब फरमाता फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह उनको खुद अपने आप को भुला देगा, यानी तुम्हें ऐसा बना दिया जाएगा कि तुमको खुद याद नहीं होगा तुम कौन हो, भूल जाओगे। कयामत के दिन भी ऐसे बहुत होंगे जिनको खुद पता नहीं होगा कि क्या थे, बल्कि मरने के वक्त भी कई लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं। उनसे पूछा जाए, इसीलिए तो कलमा पढ़ने की तलकीन की जाती है कि आप वहां बैठ करके कलमा पढ़ते रहो, वरना वो भूलता चला जाएगा, भूलता चला जाएगा। ऐसी कैफियत में आता है बंदा कि वो खुद अपने आप को भूल जाता है। और अब ताला फरमाता है कि जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह उनको भुला देगा खुद का, उनकी जात ऐसी बन जाएगी कि वो खुद अपने आप को भूल चुके होंगे। अजीज़ान गिराम वक़ार, जो निशानियां बताई गई हैं उनको चुन चुन करके देखो, कहीं मेरी जिंदगी में आप तो नहीं गई हैं। दिल का सख्त होना यह बहुत बड़ी अलामत है। और दिल सख्त है ये कैसे पता चले? फरमाया गया कि मस्जिद में अगर ज्यादा देर बैठने की ख्वाहिश नहीं होती है तो दिल काला है। अगर कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता है तो दिल सख्त हो चुका है। उठाओ कुरान हाथ में, देखो कितनी देर पढ़ सकते हो, और मोबाइल को घंटों चला सकते हो। मोबाइल की स्क्रीन पर तुम आंखें जमाए बैठे रहते हो, जबकि उसी मोबाइल में कुरान भी है लेकिन वो खुलता नहीं है। और कुरान अगर नहीं खुल पा रहा है तुमसे, और सफा दो सफा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो तुम्हारा दिल काला हो चुका है, दिल सख्त है। ये 3 अलामतें तो मशहूर हैं। फरमाई गई कि और तीसरी बात यह है कि तुम्हारे जेब में पैसे हो और कोई साइल और फकीर आया और तुम उसके लिए सदका नहीं कर पा रहे हो, तो दिल तुम्हारा पत्थर हो चुका है। ये दिल के सख्ती की अलामत है। और कस्वतुल कुलूबि उक़ूबतुन लिल आसी, ये कहा गया है दिल का सख्त होना ये तो रब की तरफ से बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है। गुनहगार की सजा यहां से शुरू होती है। और फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिल सख्त हो गया है तो क्या होगा, इसको हल्के में ना ले, हल्के में ना ले। फरमाया गया कि जब दिल सख्त हो जाता है तो बंदा कुफ्र तक भी जा सकता है, कुफ्र तक भी जा सकता है। दिल की सख्ती उसको कुफ्र भी ले जाती है। बल्कि बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया कि जब बंदे का दिल सख्त हो जाता है तो उसके नजदीक मां से जिना भी हल्का लगता है, बेटी से जिना भी उसके लिए हल्की चीज है। दिल सख्त है तो जानवरों से ज्यादा जलील काम करने को भी आसान समझता। दिल की सख्ती उसको भयानक गुनाहों की तरफ ले जाती है जिसकी सोच भी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे अजीजों, वो दिल की सख्तियां आने से पहले अपने रब को राजी कर लें, वो रहमान को राजी कर लें। आज के इन हालात को देख करके ये सब महसूस होने लगता है कि कहीं रब नाराज तो नहीं है बंदों से। दुआएं कसरत से होती हैं, हमारी दुआएं कहां जा रही हैं? और जालिमों का जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। शर्रीन और फसादी लोगों को हमारी गर्दनों पर हाकिम बनाया गया है। ये सब रब ताला के गजब की अलामत है। इज्तिमाई तौबा हो, और तौबा का भी मतलब ये नहीं है कि दोनों गाल पे हम थप्पड़ मार करके निकल जाएं। जिंदगी पर उस तौबा के असरात का इजहार होना चाहिए। आज रात को तौबा किया है, रब ताला के हुजूर सच्ची तौबा किया है, तो कल उसकी जिंदगी में तब्दीली तो आए। रात भर तौबा करता रहा और फजर में सो रहा है तो कोई तब्दीली नहीं आई, यानी तुमने दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा ही नहीं किया है, ना ही तुम्हारे चाल चलन में कोई फर्क आया। ये तौबा नहीं है। थप्पड़ तो 1000 बार मार लो, इसको तौबा नहीं कहा जाता। तौबा अज़्म मुसम्मम का नाम है। और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाली तौबा वही है जो अज़्म मुसम्मम के साथ होती है। जानते हो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका दौर वो एक ऐसे रौब और दबदबे का दौर है। एक शख्स एक दुकान से या घर से शराब की बोतल लिया और निकला बाहर। शराब की बोतल लेकर के हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते पर आ रहे थे, आपकी नजर पड़ गई, उसने बोतल छुपा लिया। शराब के साथ पकड़ा जाता, भी कोड़े भी मारे जाते और जलील भी होता। हजरत उमर जैसे बढ़ते आ गए, इसकी हैबत भी बढ़ती चली गई। क्या होगा क्या होगा, बच बचा के निकल जाओ नहीं, लेकिन सीधे वो सामने आके खड़े हो गए। कहा कि कहां से? कहा यहीं से आ रहा हूं। क्या है जिसको तुम बगल में छुपाए जा रहे हो? जिस चीज को छुपा रहा था उसी चीज का सवाल किया उन्होंने।
इस बंदे ने कहा, कुछ नहीं अमीरुल मोमिनीन, दूध की बोतल है, दूध की बोतल है, मैं छुपाया हुआ हूं, आप आ रहे थे आपकी अजमत में। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूरबीन नजर जानती थी। आपने कहा दूध की बोतल हो तो छुपाने की जरूरत क्या है, निकालो बाहर। अब उसके हाथ इतने कांपने लग गए डर के मारे कि वक्त का वो अमीरुल मोमिनीन खड़ा है जिससे कैसर और किसरा भी थरथराते हो। अब इनके सामने क्या बहाना किया जा सकता है। उसने बगल में से आहिस्ते से बोतल निकाली, आपके सामने सर झुकाकर पेश किया। हकीकत में वो दूध की ही बोतल थी, दूध की ही बोतल थी। ये देखकर उसका सर चकरा गया। शराब लेकर के निकला था और बगल में छुपाया भी था अमीरुल मोमिनीन के डर से। हजरत उमर फारूक ने कहा कि दूध की बोतल है तो तेरे अंदर इतना डर और सहम किस बात का, सच बता। रोने लग गया, आपका दामन पकड़ करके कहा, अमीरुल मोमिनीन सच बताऊं तो शराब की बोतल लेके निकला था, लेकिन जैसे ही आप पर नजर पड़ी दिल इतना पसीज गया, मैं अंदर से रहमान को पुकारा, ऐ रब्बे करीम आज तो उमर के सामने मेरी इज्जत बचा ले, कभी हाथ ना लगाऊंगा, शराब कभी नहीं पीऊंगा। दिल से मैंने पुकारा, रब ताला ने मेरी इज्जत रख ली और इस शराब को दूध में बदल दिया है। मेरे अजीजों, वो नाराज होता है तो जल्दी राजी भी होता है, वो राजी भी होता है। ऐसा नहीं है कि मौला ताला गजबनाक है तो बंदों को अजाब में मुब्तला करेगा। एक दुआ करो, एक दुआ करो रब तबारक व तआला की बारगाह में, जो मुझे बड़ी लगी दिल को, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। कभी सजदे में गिरकर उससे मौला से इतना कहो कि रब तेरे लिए बंदे मेरे अलावा करोड़ों हैं, मैं एक नहीं हूं, तेरे तो करोड़ों बंदे हैं, लेकिन मौला मेरे लिए तो सिर्फ तू एक ही है, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है जिसके सामने झुककर मैं मांग सकता हूं। तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने। रब तबारक व तआला को यह अदा पसंद आती है, क्योंकि ये कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िम्न में बयान की गई है। अल्लाह ताला ने खुद इसको कुरान में फरमाया, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों के लिए अल्लाह की बारगाह में यह इल्तिजा की थी, मौला अगर तू इनको अजाब देगा तो तेरे ही तो बंदे हैं, तेरे ही तो बंदे हैं, और अगर बख्श देगा तो तू गालिब हिकमत वाला है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं होने वाली है। अजीजान गिरामी वक़ार, जिन गुनाहों पर जिंदगी गुजर रही है उससे निकल आना जरूरी है। आज या कल मौत का फरिश्ता आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसी गुनाहों के दरवाजे पर हमें दस्तक दी जाए और जो बंदा जिस हाल में दुनिया से मरता है फिर उसी हाल में उसे उठाया ना जाए, जलील लोगों में उसको क़यामत के दिन उठाया ना जाए। जाने की तैयारी तो होनी चाहिए और जिस तरह से भी मुमकिन हो सके तौबा करो, अपने अंदर से और बाहर से साफ हो जाओ। और रब तबारक व तआला को राजी करने के लिए तौबा सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। मेरा रब फरमाता है कुरान पाक में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो सारे गुनाहों को माफ करेगा, बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है। लेकिन आज जो उसके नाराजगी की निशानियां हैं अपनी जिंदगी में ढूंढ ढूंढ के निकालो। अगर मुझसे इबादत नहीं हो रही तो मेरा रब नाराज है मुझसे, मेरे घर में तिजारत पर रोक लगी है तो मेरा रब नाराज है, और अगर माल और दौलत की कसरत है, आज हमने मयारी बदल दिया, बेटे खाली किताबें रटना, काम करेगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, जो फन मेहनत से नहीं आते वो फन अल्लाह उस्ताद की दुआओं से अता फरमा दिया करता है। शर्त है किसी का दिल जीत लेना, दिल जीत लेना, किसी को दिल को राजी कर लेना। हाँ, राज सरकार वैस मियां साहब क़िबला के साथ थे, बात कही गई कि दुआ किसे कहते हैं और बद्दुआ किसे कहते हैं। फिर अल्लाह वालों की बातें देखें, किसी का दिल खुश कर देना कहते हैं ये दुआ है, किसी का दिल दुखा देना ये बद्दुआ है। मजीद किसी लफ्ज की जरूरत नहीं है, तबाही किसी लफ्ज की मोहताज नहीं, तरक्की किसी दुआ की मोहताज नहीं। किसी का दिल दुखाओगे तबाह हो जाओगे, किसी को खुश कर दोगे अल्लाह बुलंदी अता फरमा देगा। दो बातों में हजरत ने बात खत्म कर दी। फरमा रहे थे किसी का दिल जोड़ देना ये दुआ है, किसी का दिल तोड़ देना ये बद्दुआ है। तलबा से गुजारिश करूंगा, इनके माँ बाप से गुजारिश करूंगा, अगर आप चाहते हैं आप और आपके बच्चे तरक्की करें तो उस्ताद की खिदमत किया करें, करेंगे इंशाल्लाह। अगर उस्ताद हुक्म देना कि मेरे जूते को नाक रगड़ के साफ कर, फिर हिचकना नहीं, गिर जाना, क्योंकि जो गिराना जानता है वही उठाना भी जानता है, वही उठाना भी जानता है, और जो अकड़ गया वो फिर कहीं का नहीं रहता है कि नहीं। जिसे खुतबा याद हो जाए ना और चार किताबें पढ़ ले, और उस्ताद अगर नादरे का है तो फिर आंखें थोड़ी मिला रहा उससे, कह रहा इधर से नहीं जाना, इधर से वो आ रहे हैं हाफिज जी और मैं मुफ्ती साहब हूं,
मैं सलाम करूंगा तो मेरी एक इज्जत है, समाज में लोग कहेंगे इतना बड़ा हजरत होकर इन्हें हाफिज जी को सलाम कर रहा है। गधे, एक बात याद रख, जितनी बुनियाद मजबूत होती है उतनी इमारत बुलंद हुआ करती है। अगर इस नाजरा पढ़ाने वाले की हुई बुनियाद मजबूत नहीं होती तो आज तू यहां नहीं होता जहां है। और याद रख ले, जिस इमारत की बुनियाद बैठ जाती है फिर वो इमारत है बाकी रह सकती है। ये ईंट का मकान कैसे पायदार रहेगा ये राजमिस्त्री फैसला करेंगे। इल्म की इबारत कैसे पायदार रहनी है ये उलमा बताया करते हैं। तो उस्ताद के सामने से गुजरो तो कभी शर्म नहीं करना है, कभी झिझकना नहीं है। मैंने पहले कहा अगर सिर्फ मेहनत से इल्म आता ना तो उस्ताद की जरूरत नहीं थी। कैसे नसीब बदल जाते हैं आप अंदाजा लगाइए। बात याद आ गई, एक उस्ताद गिरामी अपने शागिर्द से कहते बेटे जरा जूता साफ करो। उसने ना सफेद कपड़े पहन रखे थे, उसने जूता उठा के अपने दामन से रगड़ना शुरू किया। उस्ताद की नजर पड़ गई, बेटे तेरे सफेद कपड़े हैं, ये धब्बा लग जाएगा। उसने मुस्कुरा के देखा, कहने लगा हुजूर चाहे कितने सफेद क्यों ना हो लेकिन इनकी चमक तेरे जूतों से ज्यादा तो नहीं है ना। हुजूर मेरे कपड़ों की कदर आपके जूते से ज्यादा नहीं। उस्ताद की आंख में आंसू आ गए, जुमला निकला, कहने लगे तूने आज मेरे जूते उठाए हैं, जमाना अब तेरे जूते उठाता रहे। ये जुमले तकदीर बदल देते हैं, लेकिन मिजाज ही अलग है। हम तो बच्चे भी देखे जाते हैं संभल के, नारा कैसे मुखिया का बेटा है, प्रधान का बेटा है, ठेकेदार का बेटा है। याद रखिएगा मारतोड़ की अगर बात की जाए तो अगर कोई बेजा मारता तो हम भी उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उस्ताद कभी बच्चे को मुखालफत में नहीं मारता। और याद रखिएगा लोहा हो सोना हो जितनी भी धातें हो जब तक कुटती पिटती नहीं है ना ये जेवर नहीं मना करती। भट्टी में तपना पड़ता है तब जाके कोई जेवर बनता है, तब जाके कोई जेवर बनता है। आप तो रामपुर के रहने वाले हो ना, हाफिज शाह जमालुल्लाह को भी जानते होगे, हाफिज शाह दरगाहीस को भी जानते होगे, तो आपको पता होगा ना यूं ही कोई दरगाही नहीं बन जाता। 12 साल खड़े रह करके मिट्टी चढ़ जाए और मिट्टी पे घास जम जाए और मुर्शिद को सब पता हो फिर भी 12 साल तक नजर न करे और 12 साल के बाद जाके कहे मुझे यहाँ से दरगाही की खुशबू आ रही है, फिर मिट्टी के ढेर से आवाज आए हुजूर में यही हो का क्या कर लगा के का आपने खड़ा किया था अभी तक यही खड़ा हो, खुदा की कसम 12 साल के बाद फिर वो इज्जतें दी जाती है जमाना चौखट पे आके सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मदरसा जामिया गौसिया रज़विया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, असातिज़ा को इज्जत दो। उस्ताद अगर मार देता है ना उसका मतलब ये नहीं उसे दुश्मनी है तुम्हारे बच्चों से। जिससे उस्ताद पूछे ही नहीं कि अब तक कहां था समझ लेना उस बच्चे से उस्ताद प्यार नहीं करता है। उस बच्चे से उस्ताद को प्यार नहीं है जिसे डांटे नहीं, जिसे मारे नहीं, जिसकी एक एक लम्हे पे उस्ताद की नजर होती है, समझ लेना वो बच्चा सबसे ज्यादा उस्ताद को प्यारा है, सबसे ज्यादा उस्ताद को प्यारा है। ये घोलवे बनाने वाले लोग देखे प्लेटें मिट्टी की घोलवे और वो कुल्फी वगैरह जो बनाते हैं कुम्हार, इनसे जाके पूछो ये मिट्टी कैसे बनती है जिससे बर्तन बनाते हो। खाली पानी घोल के बर्तन नहीं बन जाता, बर्तन बनाने में इतनी देर नहीं लगती जितनी मिट्टी बनाने में देर लगती है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? मैं कोई इतनी ऊंची बात नहीं कर रहा हूं, कोई फलसफा बयान कर रहा हूं कि जिसमें आपको मैं बताऊं कि सालिबा कुल्लिया क्या सालिबा जुजिया क्या है। भाई मैं एक जमीनी लेवल की बात कर रहा हूं जो हर शख्स की समझ में बात आ जानी चाहिए। एक बर्तन तो आसान बन जाता है लेकिन मिट्टी मुश्किल से तैयार होती है। जानते हो 10 साल मदरसे में रख के मिट्टी तैयार की जाती है। 10 साल मदरसे में रखने के बाद मिट्टी को गूंदा जा रहा है, लोच पैदा किया जा रहा है। 10 साल तक मिट्टी जब तैयार हो जाती है तो कभी फखरुल कुर्रा की शक्ल में बर्तन बनता है, कभी मुफ्ती आजम की शक्ल में बर्तन बनता है, कभी इमाम अहमद रजा की शक्ल में बर्तन बनता है। आप देखो तो सही, खुदा की कसम ये जो जमाने में चमक रहे हैं कमाल इनका कम है, उस्ताद का ज्यादा कमाल। लाजवाब, लाजवाब, बहुत अच्छा हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद उस्ताद होता है और जहां तक उस्ताद देख रहा है वो बाप नहीं देख सकता, बाप वहां तक नहीं देख सकता, उस्ताद ज्यादा दूर तक देख लेता है। एक बुजुर्ग थे, बादशाह ने अपने बेटे की ड्यूटी लगाई कि इन्हें पढ़ाइए। अपने बेटे को पढ़ाने की ड्यूटी लगा दी उन बुजुर्ग की कि मैं अपने बेटे को आलिम बनाना चाहता हूं। अभी वक्त है ना थोड़ा सा,
चलें आगे थोड़ा सा, जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। भीड़ बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कुर्सियां भीड़ से ज्यादा लगाई गई थी, है ना। इधर कोई अगर देखेगा कहेगा पता नहीं जलसे में कोई है ही नहीं, मगर इधर आके देखेगा तो कहेगा सारे लोग यही बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। 2:30 बजे नमाज का ऐलान, कोई परेशान ना हो, इंशाल्लाह 2:30 बजे बाद जमात नमाज अदा की जाएगी। चले आगे जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। तो वो बादशाह था, उसने अपने बेटे को पढ़ाने की ड्यूटी बुजुर्ग की लगाई। जब बुजुर्ग की ड्यूटी लगाई ना, सुने बहुत गौर से, पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे, बच्चा जो है ना पढ़ गया, फारिग हो गया पढ़ लिख के। उस्ताद फरमाने लगे बेटे तालीम मुकम्मल हो गई है, एक सबक रह गया, कल आ जाना। कब आना है? कल। उस्ताद की बात बता रहा हूं, समझें जरा। कहने लगे बेटे तालीम मुकम्मल हो गई है, एक सबक रह गया, कल आ जाना। शहजादा था, शहजादा था, उसने कहा हुजूर जरूर। बड़ा खुश था, आज फारिग हो गया, एक सबक रह गया, वो आज पूरा होगा, लेकिन ये सबक किताब से अलग है। जब पहुंचा, हुजूर बुलाया था, मैं आ गया। उस्ताद ने उठाई छड़ी और मारना शुरू कर दिया, न कुछ कहा न सुना, मारते रहे थक गए। शहजादा था, रोता हुआ घर पहुंचा, बादशाह से कहने लगा अब्बा हुजूर मेरे उस्ताद को अपने दरबार में तलब किया जाए। कहा क्यों? कहा अब्बा जी उन्होंने आज मुझे बेहिसाब मारा है। बाप ने कहा कोई गलती की होगी? कहने लगा मुझे कोई गलती याद नहीं जो मैंने की हो, मैंने कोई गलती नहीं की, उन्हें बुलाइए मारिए, वो बादशाह जरूर था, इंसान था। कहने लगा बेटे उस्तादों से हिसाब नहीं लिया जाता है, जबकि पावर फोर्स ताकत पैसा सब कुछ उसके पास। उसने कहा बेटे उस्तादों से हिसाब नहीं लिया जाता। आज तो फिर धनिया बन जाना, तो दूसरों के लोगों का भी हिसाब लिए घूम रहा, अपना लल्ला बगल में नहीं है, दूसरों पे हाथ रख रहा। क्या बात हो गई पता नहीं, आप पिछले मारा ना भी जा रहा हूं, ये हालात है। वो बादशाह मुल्क का मालिक है, कहता बेटे बस कर, उस्तादों से हिसाब नहीं लिया जाता। उसने सोचा अच्छा कभी तो वक्त आएगा। वक्त गुजरा, बाप का इंतकाल हुआ, बाप की कुर्सी पे बेटा बैठ गया। शहजादा बाप की कुर्सी पे बैठा, उसने बैठते ही सबसे पहला हुक्म जारी किया मेरे उस्ताद को गिरफ्तार करके मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। क्या कहा उसने? समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी बोल सकते तो बोलिएगा। कहने लगा सबसे पहले मेरे उस्ताद को गिरफ्तार किया जाए, दरबार में पेश किया जाए। वक्त काफी गुजर चुका था, सालों साल बीत चुके थे। अब उस्ताद लाठी टेकते हुए बादशाह के दरबार में आए हैं। अल्लाह अकबर, शागिर्द कुर्सी पे बैठा है, करकती हुई आवाज में कहा उस्ताद साहब बड़े दिन से इंतजार था, आज तक बदला लेने की पावर में नहीं था, आज पावर में आया हूं, मुझे सबसे पहले वो बदला चाहिए। मुझे बताओ तो सही मेरी खता क्या थी जो मुझे कूटा गया था, मेरा कसूर क्या था जो मुझे मारा गया था। उस्ताद ने कांपते हुए लहजे में कहा था शहजादे बात जरा सी है, एक सबक रह गया था जो तुझे पढ़ाना बाकी था, वो सबक मैंने पढ़ाया था। कब पढ़ा लेते, मारा किस लिए था? कहा यही तो एक सबक था। कहा मैं समझा नहीं हूं। कहा सुन बेटे तुझे तो शायद याद नहीं था, लेकिन मुझे याद था। एक दिन तेरा बाप कब्र में जाएगा, तू इसकी कुर्सी पे बैठेगा, मैंने तुझे ये सबक पढ़ाया। बता मारे हुए कितने साल हो गए, कितने साल बीत गए जब मैंने तुझे पीटा था? कहा कई बरस बीत गए हैं। कहा पता तुझे याद रहा कि नहीं? कहने लगा रोज याद आता था कि तुमने बिना कसूर मारा है, बिना गलती के मारा है। कहने लगा आज तक नहीं भूला। उस्ताद कहते हैं यही पढ़ाना चाहता था, जब तू इस कुर्सी पे बैठे तो जुल्म ना करना, इसलिए कि अगर तू अपनी मार नहीं भूल सकता है तो बंदा खुदा की बारगाह में तेरे जुल्म को नहीं भूलेगा। वहां पर अगर किसी ने चिड़िया के साथ साथी की है उसका भी बदला दिया जाएगा। मैंने इसलिए मारा ताकि अपनी चोट को याद करके तू मखलूक की चोट को याद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत लाजवाब जवाब सुना, शहजादा उठ के खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया। उस्ताद उस्ताद होता है, हमने क्या समझ रखा है खाली हमारे जैसा 4-5-6 फीट का इंसान बस? तुम नहीं जानते हो इस छोटी सी जात में रब ने कितना कमाल रखा है, कितना कमाल रखा है। अगर उस्ताद कहते ना कि जा कभी मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकता। नबियों के बाद दुआओं के मामले में सबसे बड़ी जात मां की है। कंफर्म है ना? इतना है कि नहीं कंफर्म? इतना बोलो।
मगर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान उस्ताद को माँ पे भी मुकद्दम करते हैं और कहते हैं मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले फुल्तो अशीरत पे लाखों सलाम। समझ गए इस बात को आप? माँ अगर हाथ उठा दे फिर दुआएं खाली नहीं जाती हैं। फिर जिसको आला हजरत ने माँ के आगे जिक्र किया गया, अगर उस उस्ताद का हाथ उठ जाए तो दुआएं खाली रहेंगी। मैं जानता हूं कई ऐसे लोगों को उस्ताद ने अगर कह दिया जा, कितना भी पक्का हाफिज है, उसने कह दिया जा कभी मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो पाएगा, तो खड़ा नहीं हो सका। क्योंकि मुसल्ले पे खड़ा होना ये तेरी एनर्जी से ताल्लुक नहीं रखता, ये तेरे माइंड, तेरे जहन, तेरी पावर से ताल्लुक नहीं रखता। जब बंदा मुसल्ले पे खड़ा होता है ना, तो किसी का हाथ शफकत बन के उसके सर पे रहता है। याद रखिएगा, अगर उस्ताद ये कहते नहीं खड़ा हो सकता मुसल्ले पे, तो फिर खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कभी उस्ताद का दिल ना दुखाना, कभी दिल ना दुखाना। दुआ क्या है? किसी का दिल खुश कर देना दुआ है, और किसी का दिल तोड़ देना ये बद्दुआ है। किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ है। हमेशा अपने असातिज़ा की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। लेकिन एक अलमिया है, हम पीर साहब की गली में तो हर 6 महीने में चले जाते, लेकिन उस्ताद की गलियों में जाए हुए बरसों बरस बीत जाते, कभी याद नहीं आती। क्यों? हमें ये पता है ना कि पीर सब कुछ दे रहा है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा पीर हमारे माँ बाप होते हैं। हमारे माँ बाप होते हैं। कल इंशाअल्लाह शब कद्र देखेंगे ना, इंशाअल्लाह सारे लोग शब कद्र आने वाली है। ऐसी रात है कि जिस रात में फरमाया गया कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह जहन्नमी लोगों को जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रात आ रही है। ये अलग मसला है कि इस रात में करना क्या है। हमने तो एक वो रोला लगा रखा ना, शोर शराबा, रत जगा रत जगा। हमारा जवान समझता है कि जागना ही इबादत है, बस रात जाग के काट लेनी है। नहीं, ये जागने की रात नहीं, ये इबादत की रात है। ये इबादत की रात है। नौजवान ज्यादातर टंकी फुल कराएंगे, तेल की चाबी लगाएंगे, हुर्र 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 हुर्र। एक सजदा बंदे ने नहीं, एक आयत कुरान की नहीं पढ़ी, टंकी भर के तेल फूंक दिया। सुबह कह रहा पूरी रात जगा इमाम साहब में। समझ रहे पूरी बात? पूरी रात जागा था, 1 मिनट नहीं सोया। और बाकी जो बचते हैं वो क्या करते हैं? इधर कब्रिस्तान, उधर कब्रिस्तान। जाया करो कब्रिस्तान, जाना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, कहती है मैं जब शाबान की 15वीं शब में एक दिन मेरी आंख खुली ना, हुजूर बिस्तर पे नहीं थे। मैंने देखा, हुजूर नहीं तलाश किया, कहती मैंने जाके देखा हुजूर जन्नतुल बकी में मौजूद थे। हुजूर ने मुझे देखा, हुजूर अपने रब की बारगाह में इल्तिजा में मसरूफ थे, दुआ कर रहे थे। कुछ मुझे देख के कहने लगे आयशा क्या बात है? कहा हुजूर बिस्तर पे नहीं देखा, परेशान हो गई। फरमाने लगी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा महबूब तुम्हारे साथ ज्यादती करेगा, नाइंसाफी करेगा? उम्मुल मोमिनीन कहती है या रसूल अल्लाह, मालिक है आप जिस खातून के हुजरे में चाहे जा सकते हैं, हम कौन होते रोकने वाले? आप मालिक है हमारे। या रसूल अल्लाह क्यों आए? फरमाया आज की रात ना अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल जलाल फरमाता है और आवाज देता मांगो, जिसे जन्नत चाहिए दी जाएगी, जिसे दौलत चाहिए मांग लो, जिसे इज्जत चाहिए मांग लो, जिसे शरफ चाहिए मांग लो, जिसे वकार चाहिए मांग लो, जो चाहोगे दिया जाएगा। खुदा की कसम ये वो रात आती है जिसमें हाथ उठने की देर होती है, देने में देर नहीं। लेकिन इस रात में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इस रात में भी महरूम रखा जाता है। ऐसी रात में भी लोग महरूम रह जाते हैं। कौन लोग हैं? फरमाया गया हमेशा हमेश का शराबी, जो दायमी तौर पर शराब पीता है, शबे बरात में उसकी भी बख्शिश नहीं। नंबर 2, मां बाप का नाफरमान, वो भी इस रात में बख्शा नहीं जाना। फोन पे फोन कर रहा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कुल पढ़ने पहली रकात में? मैंने 18,000 कलमे पढ़ लिए, और क्या पढ़ूं? ओ भाई ये तो मस्जिद है, अगर काबे के अंदर भी जाके बैठ जा और माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह तेरी काबे की इबादत भी मुंह पे मार देगा। ट्रेंड चला, ट्रेंड देखा नहीं? व्हाट्सएप फेसबुक पे माफीनामा है। आजकल ना ये सोशल मीडिया वाले तौबा करने वाले, कहीं ना जन्नत भी सोशल मीडिया वाली ना मिले।
तो खाली फोटो में ही जन्नत है। समझ रहे मेरी बात? तो लिख के भेज रहा, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, शबे बारात आने वाली है, दिल टूट गया हो तो माफ। उन्हें भेज रहा जिनसे मिला नहीं, देखा नहीं, बात नहीं की, उनसे माफी मांग रहा है। लेकिन जाओ घर में जाके पूछो जिसके लड़के ने 6 से लोगों को माफीनामा पोस्ट किया था, वो 2 कदम उठा के मां बाप के पास भी गया है कि नहीं? जिनके पास रातों दिन रह रहा है उनसे माफी मांगी, पूरी दुनिया में पोस्ट कर दे। और जिनके कदमों में रह के तूने उन्हें राजी नहीं किया तो तेरी पोस्ट फजूल है। ये सिर्फ हवाई बातें हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा, मस्जिद बाद में जाओ, पहले मां बाप को राजी करवाएं। करेंगे इंशाल्लाह। अगर मां बाप नाराज हैं तो शबे बारात में वो भी नहीं बख्शे जाने। और मां बाप की बद्दुआ अल्लाह माफ करे, अगर मां बाप के हाथ उठ जाएं तो फिर बेड़े गरक हो जाते हैं। एक बहुत बड़े वली गुजरे, मां कहने लगी, मां से कहते अम्मी मेरा जी चाहता मैं उम्रा करने जाऊं। मां ने कहा नहीं बेटे मुझे छोड़ कर ना जा, तेरे बगैर कैसे रहना है, काम है मेरे। उसने सोचा उम्रा ही तो करने जा रहा हूं और मां उम्रे से रोक रही है। ये भी एक शैतान बैठा रहता दिमाग में, ये कौन होते रोकने वाले? हज तो बहुत बड़ी चीज है, चलो हज फर्ज है तो जाइए, लेकिन काबा देखेंगे, हरम शरीफ देखेंगे, ये ख्याल बंदे की नजर में रहता। मां दवा के लिए तरसती रहती है, बेटा उम्रे पे उम्रे कर रहा। ये हमारे हालात है भाई। कहने लगे अम्मी मुझे जाना है। मां ने कहा बेटे ना जा, तेरे बगैर कौन मेरा काम करेगा। उन्होंने हिसाब लगाया, ऐसा करते सफर को मुबारक बना लेते ताकि मां की नाराजगी का भी एक सिला बदला मिल जाए। ख्याल किया कि मैं ऐसे जाऊंगा, सफर करूंगा तो रास्ते में ना कहते मैं 6000 रकात नफल नमाज पढ़ूंगा। हरम शरीफ पहुंचने से पहले 6000 रकात नमाज का इस तरीके से मैं हरम तक जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जैसे निकल गए घर से, अल्लाह के वली हैं, कोई किसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो दुकान पर बैठ के 1 किलो की जगह 900 ग्राम तौलता है, 1 मीटर में 700 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर कम नापता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो लाइट लगा के अंधा करके लोगों को बेचता है, मैं उस बेटे की बात नहीं कर रहा हूं। जो अच्छा दिखा के घटिया बेच देता है, मैं वली की बात कर रहा हूं। वली की ये सोच के घर से निकले, इबादत करते हुए जा रहे हैं। पहली रात आई, मां को जरूरत पड़ी, उसने कहा बेटे, आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। फिर आवाज दी मेरे लाल, फिर कोई जवाब नहीं आया। जब तीसरी बार आवाज दी है, मां तो मां होती है, जब जवाब नहीं आया, सुनो सोचा लगता है मेरा बेटा चला गया है। ये सोच के मां ने कहा अल्लाह ये मेरी मर्जी के बगैर जा रहा है, सुन तेरे घर तक नहीं जाना चाहिए, ये तेरे घर तक नहीं जाना चाहिए। ये मां के हाथ उठ गए थे। अल्लाह अकबर। जैसे इतना मां ने कहा है, ये तो रास्ते में ठहर करके एक बस्ती में नमाज में मसरूफ थे, इतने में बस्ती में शोर हो गया, चोर आ गए हैं, चोर आ गए हैं। लोग तलाश करने दौड़े, मस्जिद की गली से चोर गायब हुआ। मस्जिद के अंदर लोगों को ख्याल आया हो सकता है चोर मस्जिद के अंदर हो। ये सोच के अंदर गए, जाके जनाब को सजदे में पाया, उठाया, कहा कि जालिम तू झूठ कर रहा है, सजदा चोरी करके आया है, सजदे का बहाना बना रहा है। उठा करके काजी की बारगाह में पेश किया गया, अदालत में पेश किया। कहा ये वो चोर है जिसने सजदे को बदनाम करने की कोशिश की है, ये वो चोर है जिसने सजदे को बदनाम किया है। बादशाह के हुक्म के मुताबिक अदालत लगी, काजी को बुलाया गया। कहा तुम बताओ इसकी सजा क्या है। जिस चोर ने सजदे को ढाल बनाया हो, सजदे के तकद्दुस का कमाल किया हो। काजी ने कहा जनाब ऐसे शख्स की सजा ये है, इसकी आंखें निकाली जाए, इसके हाथ काटे जाए, इसके पैर काट के फेंक दिया जाए। अल्लाह अकबर। काजी के इतने कहने पर बादशाह का हुक्म होता है, उसकी आंखें निकाली गई, उसके हाथ काटे गए, उसके पैर काटे गए। चीख मारी तो ऐलान किया गया, लोगों देखो जो झूठ बोलेगा, चोरी करेगा और सजदे को ढाल बनाएगा, इबादत का झूठ बोलेगा, उसका यही हश्र होगा। इसने रो के कहा था खबरदार ऐलान ऐसे ना करो, ऐलान ऐसे ना करो, ये झूठे सजदे की सजा है, ये चोरी की सजा है, बल्कि ये ऐलान करो ये मां की नाफरमानी की सजा है, ये बाकी बात ना मानने की सजा है। बादशाह ने कहा क्या कहना चाहते हो। कहा बादशाह कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है, मेरी मां ने मुझे रोका था लेकिन उसकी मर्जी के बगैर मैं उम्रे पे जा रहा था। कहा कहां के रहने वाले हो। कहा पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। लोगों में खलबली मच गई, हमने इसके हाथ काट दिए, ये तो बड़ा पारसा बंदा है, अल्लाह का वली निकला, हम तो इसको नाम से जानते थे, आज हमने इसके साथ क्या कर दिया। सोचने लगे पता चल गया बस्ती वाले चढ़ाई कर देंगे। कुछ लोगों ने फैसला किया इसको रात में उठा करके इसकी बस्ती में फेंक दो ताकि पता न चले ये किसने किया है। अल्लाह अकबर। उठा करके
के बस्ती में फेंक दिया गया। फिर एक रात माँ को बेटे की याद आई। माँ तो माँ होती है, वो कुछ भी दिल के अंदर कहती मेरे मालिक मैंने बद्दुआ कर दी थी, वो तेरे घर तक ना पहुंचे। ए मेरे परवरदिगार, मुझे बेटे की याद आ रही है, मेरी मुलाकात मेरे बेटे से करा दी जाए। अल्लाह अकबर। इस दुआ के बाद जैसी माँ ने कदम निकाला, बाहर कोई कह रहा था है कोई जो मुझे भूखे को खाना खिला दे। आज मैं इतना बेबस हूँ, भूख से तड़प रहा हूँ, कोई तो खाना दे दे। आके तो जा चुकी थी, इसे तो ये नहीं पता था बस्ती कौन सी है। अल्लाह अकबर। खातून की आवाज आई कि आजा दरवाजे पे भीख ले जा। कहते मैं कैसे आऊं, मेरे पैर नहीं है, कट चुके हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगी मैं बाहर नहीं आ सकती, इसलिए कि गैर महरम से पर्दा फर्ज है। कहने लगी खातून डरने की जरूरत नहीं है, मेरी आंखें भी जा चुकी हैं। जब करीब आई है, आंखें फूटी हुई देखी, कहा अपने हाथ से खिला जाना। कहा क्यों? कहा हाथ भी नहीं है। खातून ने निकल के चेहरा देखा, देखा तो ये बेटे का चेहरा था। चीख निकल जाती है। माँ ने लाल को सीने से लगाया, बेटे ये क्या हो गया है? कहा माँ ये तेरी बद्दुआ की सजा है। माँ की चीख निकल जाती है, हाथ उठते हैं, कहती है ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने बेटे की इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती और न बेटा ये दुख झेल सकता है। या अल्लाह मुझे और मेरे बेटे को दोनों को मौत अता फरमा दे। इतना कहने की देर की दोनों का इंतकाल हो जाता। ओ यार, माँ की दुआ लेते रहना, बद्दुआओं से बचते रहना। जाके कह रहा इतनी तस्बीह पढ़ ली और बताओ क्या करूं? पहले ये कर अपने रूठे हुए माँ बाप को मना, उन्हें राजी कर पहले, जिनका दिल तोड़ के मस्जिद में आया है, जिनका दिल दुखा के मस्जिद में आया है। अगर माँ बाप नाराज हैं तो शबे बारात जैसी रात में बंदे को छुटकारा नहीं मिला। क्या करना है? मस्जिद में जाने से पहले रूठे बाप को मनाना है, नाराज माँ को राजी करना है। और ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, माँ बाप बड़े अच्छे लोग होते हैं। तुझे जाने में देर होगी, इन्हें माफ करने में देर नहीं लगती है। आपको शायद गैरत आए चल जाने में, आपको यह एहसास हो मैं बख्शा जाऊंगा कि नहीं, मुझे माफ करेंगे कि नहीं। जाके देखना, बूढ़ा बाप अगर वो सो रहा हो उसके कदमों में बैठना और तलवे दबाना शुरू कर देना। वो बाप आंख खोलेगी, उठ के बैठ जाएगा, तुझसे तेरी गलती के बारे में नहीं पूछेगा, तेरी खता के बारे में नहीं पूछेगा, तुझे देखेगा, कहेगा सोया नहीं बेटे, कह देना माफ कर दे। खुदा की कसम उसके जुमले जानते हो क्या होंगे? कहेंगे बेटे तूने आने में देर कर दी, हम तो तुझे कब के माफ कर चुके हैं, कब के तुझे माफ कर चुके हैं। जिनसे चौक में मिले, चौराहों पे मिले, जिनसे सड़कों खेतों में मिले मिनट 2 मिनट के लिए, उनसे माफी मांगते हो। जिनके पेट में रखे, जिनकी गोद में रखे, जिनकी दिमाग दुआओं में रहे, जिनके दिल में रखे, कभी उनसे दुआएं माफी मांगने की फुर्सत नहीं मिलती। ऐलान कर दिया गया वो नहीं बख्शे जाएंगे आज जो माँ बाप के नहीं होंगे, इसलिए कि ये रब का भी फैसला है। जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो हमारा भी नहीं हो सकता है। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिनके दिल तोड़े हैं उन्हें बना लें। बातें और भी बहुत सारी बातें। चुगली करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, शराब पीने वाला नहीं बख्शा जाएगा, मुशरिक नहीं बख्शा जाएगा। समझ रहे हैं ये सारी बातें? बस मैंने पहले ये बात कही थी, किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ है, किसी को खुश कर देना ये दुआ है। तो बड़ी बात यह है कि राजी करने की कोशिश करें, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, मेहनत करें कि आपके बच्चे पढ़े, और जो इदारा आपके बच्चों को पढ़ा रहा है उसकी खिदमत किया करें। अक्सर होता क्या हजरत, हमारी बस्ती में इदारा चल रहा है लेकिन इस बस्ती के इदारे के नाम की 10 रुपए की रसीद नहीं। मैं आ जाऊं करे भाई मशहूर आदमी आया था तो काट दो 5,000 की, थोड़ा नाम भी होगा। हम पैसा वहां देते हैं भाई जहां नाम होता है, जहां शोहरत होती है। पैसा वहां दिया करो जहां जरूरत होती है। मशहूर जगह को देने से ये दुनिया जानेगी, सिर्फ ये 10, 20, 50 गांव जानेंगे, और गुमनाम जगह देने से पहले महशर सारे जानेंगे। ये कौन उठाया जा रहा है, ये किसको ले जाया जा रहा है जन्नत की तरफ? ये वो है जो मुट्ठी बंद करके हुजूर के मदरसे चलाया करता था। लेकिन नहीं जी, उसे नहीं देना जो गांव का मदरसा है। रामपुर वालों को दे देंगे, मुरादाबाद वालों को दे देंगे, बरेली वालों को दे देंगे। क्या नाम है इस बस्ती का? मजरा बहादुर को नहीं देंगे। यहां का मौलाना नहीं। मुझे बताओ, हैरत होती है, अपने अपने नजरिए लोगों के अल्लाह जाने की सोच पे क्या बात करते हैं, लेकिन मेरी तो थोड़ी सोच भी अलग रहती है। हो सकता है आपको इत्तेफाक ना हो मेरी सोच से, लेकिन मैं अपनी सोच से 100% मुत्तफिक। मिसाल के तौर पर बंदा उम्रा करने जा रहा है, भाई हज फर्ज हो गया, अब तो उम्रा भी एक फैशन बन गया, एक विजिट है छुट्टी का। किधर जाने का है? मदीना शरीफ चलना है, वहीं रमजान में रहेंगे और फिर आ जाएंगे। मैं सफर की मुखालफत नहीं करता,
अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक हजरत मलाइका को जहां वज़े सर किए। हम उस जमीन का एहतराम करते हैं, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर करते हैं, अगर आप 2-4 बार जा चुके हैं तो हर बार उम्रा ना जा करके किसी रमजान में उस पैसे से किसी गरीब की इफ्तारी का इंतजाम करते हैं। हम हरम शरीफ गए, हमने जमजम पिया, हमने खजूरें खाई, मीज़ार, मुज़दलिफा, ये सारी चीजें हमने की, लेकिन बता तेरी खुशियां गरीब की उस खुशी को लग सकती हैं कि जब उसने दस्तरखान पे खाली पानी से बच्चों की इफ्तार का इंतजाम किया और तेरी तरफ से खजूर और फल पहुंच गए, उस वक्त जो गरीब को खुशी होगी, पता तुझे जमजम पी के वो खुशी होगी? हम तो जमजम भी प्यास बुझाने पीते हैं, ये सच्ची बात है। हम जमजम प्यास बुझाने की नीयत से पीते हैं, मजा तब आता है जब जमजम गुनाह मिटाने की नीयत से पिया जाए। और लोग कहते हैं बड़ा पीरों के खिलाफ रहता है, पीर चढ़ते नहीं ना नजर में। मुरीद कह रहा मेरी तरफ से चल लो, चल फिर फंड गई तो उमरा ले चल, ये भी ठलुआ बैठा पीर भी है, वही वाला बारे सैखर है। भाई गधों के बोझ लाते जाओ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा सा सोचें, दिमाग लगाएं। कल मुझे हैरत हुई इस बात को सुनने के बाद। सरकार उवैस में साहब क़िबला फरमाने लगे, मेरे पास कुछ लोग आए, कहने लगे हुजूर, 20-25 साल पहले की बात, कहने लगे हुजूर हमारी तरफ से उम्रा करने चले। मैंने पूछा कितना खर्चा लगेगा? कहने लगे 35-36 हजार। कहने लगे उससे पहले एक बंदा मेरे पास बैठा था, वो किसी के मकान जमीन में छप्पर डाल के रहता था, गरीब था, और चप्पल फेरी पे बेच के गुजारा करता था। जमीन के मालिक ने उससे कहा भाई खाली कर दो, हमें बनाना है। हजरत फरमाने लगे जिसकी जमीन थी वो मेरा मुरीद था। तो वो गरीब आके कहने लगा हजरत आपका मुरीद है वो, आप कह दीजिए तो मुझे कुछ दिन और रहने की मोहलत मिल जाएगी। मैं 100-200 रुपए कमाता हूं और एक महीने में मैं इसको 100 रुपए किराया देता हूं। हुजूर आप कह देंगे ना तो मुझे थोड़ी मोहलत मिल जाएगी। कहते मैं मकान मालिक जमीन वाले से कहने लगा भाई रहने दो। उसने कहा हुजूर हम तो किराया भी माफ कर देते हैं कभी कभी, लेकिन मसला ये बेटे की शादी करनी है, जगह तंग पड़ रही है, जगह तंग पड़ रही है, इसलिए मकान बनाना, इसलिए खाली करने को कह रहे हैं। कहने लगे उसने इतना कहा ना तो वो गरीब रो रहा था। इतने ये उम्रे वाले लोग आगे मेरे पास। मैंने कहा तुम बताओ उम्रा क्यों करा रहे हो? कहा तमन्ना ये है आपको साथ हुजूर के रोजे पे लेके जाएं। कहने लगे जाओ, जिस पैसे से तुम मुझे उम्रा कराना चाहते हो ना, इस गरीब को उस पैसे की जमीन खरीदवा लो। कहते मैं तुम्हारे साथ उम्रे से इतना राजी नहीं होऊंगा जितना गरीब की जमीन खरीद जाने से राजी हो जाऊं। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कहने लगे मैंने कह दिया जमीन खरीदो। कहते जब जमीन जहां प्लाटिंग होती थी उन्हीं में से एक बंदे ने जमीन उसको दी 16,000। बोले सुभान अल्लाह, जोर से, मुंह के फूल ना झड़ जाएं आपके, जोर से बोले 16,000 की जमीन। कहने लगे फिर जो पैसे बचे उसमें से कुछ ईंटें मंगाई, कुछ टीन मंगाया। कहने लगे घर बसा दिया उसका। कहने लगे जब कुछ दिन बाद वो पलट के आया, कहते जब आया था तो सांस का भी मरीज था, कमर झुकी थी। अब जब पलट के आया था ऐसा लग रहा था कोई मर्ज ही नहीं लगा है, और मुस्कुराता हुआ रहा था। जब मुस्कुरा के आके बैठा दोबारा से उम्र में जवानी के रंग नजर आ रहे थे। बेफिक्र बंदा कितनी शान से जीता है। कहते मैंने कहा ओ बताओ यार तुम्हारे उम्रे को देख के क्या हुजूर इतने राजी होंगे जितने गरीब की मुस्कुराहट को देख के हुजूर राजी होंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रिज़ा साहिब क़िबला, मदरसा जामिया गौसिया रज़विया, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कोई काम दिखावे का नहीं करना है, काम अल्लाह और उसके रसूल के लिए करना है। आपकी ज़कात है, उश्र है या कुर्बानी का जो भी मामला है वो अपने महबूब इदारे को दो जो आपके हर वक्त काम आता है। मैं भी अगर आऊं तो कहो कि पहले जरूरत अपने इदारे की पूरी की जाएगी, उसके बाद जो बचेगा फिर आपको दिया जाएगा। यह आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी और हमारी सभी की जिम्मेदारी बनती है। हमारे घर में एक स्क्रैच आ जाए ना, हमारे घर में एक स्क्रैच आ जाए ना तो पेंटर को बुला के चमकाया जाता, भाई धब्बा अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अपना घर इतना प्यारा है, तुम देखो ये मदरसा ही है ना, इसमें तुम्हें प्लास्टर दिख रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि होगा। हम अपने घर को हर एतबार से चमकाते हैं जिसको चमकाने में कोई नतीजा नहीं है, और हुजूर के घर में अंधेरा पड़ा रहे, बेरौनक हो रहे, कोई नतीजा नहीं। मैं कहता हूं जहां 10,000 या 20,000 अपने घर में लगाते हो उसमें 2,000 उठा के मदरसे में दो,
कहो पहले इस पैसे से मदरसे का काम करो, फिर हमारे घर का काम होगा। फिर मरने की देर होगी, कोई हाथ उठाए ना उठाए, हुजूर तेरी कब्र को चमकाने के लिए मदीने से तशरीफ ले आए। इस इदारे ने आपकी बेटियों को भी तालीम दी, बेटों को भी तालीम बख्शी है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इदारे का ख्याल करें। क्या राय है, इसका प्लास्टर होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं? ऐसे देख रहे हैं उस नौजवान को मुड़ के जैसे तुम्हारी बुनियादें उखेड़ने की बात कर दी है उसने। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमारे घर से पहले मदरसा है कोई जो सबसे पहले उठ के इस इदारे के लिए खड़े होकर ऐलान करे अपनी तरफ से? मेरी तरफ से कोई कैद नहीं है किसको कितना देना है। जियो मेरे लाल, सलामत रहो। सबसे पहले जवान ने बात की है, 1000 रुपए मेरे भाई ने पेश किए। क्या नाम है बाबू आपका? यासीन भाई की जानिब से 1000 रुपए माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई? फरकान भाई की तरफ से भी माशाअल्लाह 500 रुपए पेश किए। समूदिया से आए हैं माशाअल्लाह। अब बस्ती वालों को थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए, बाहर के लोग चल के हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह बस्ती वाले भी आगे बढ़ेंगे माशाअल्लाह। मेरे भाई जिसके पास ना हो वो लिखा दे। वो काफी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिस कौम का जवान बेदार होता है ना, फिर वह कौम कमजोर नहीं हुआ करती है, वह कौम पीछे नहीं रहती है। सबसे पहले जवान उठाए ना माशाअल्लाह। टेंट वाले अक्सर टेंट वाले लेने आते हैं, ये टेंट वाले देने आए हैं। अल्लाह बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे भाई मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आप सारे रसूल पर होना का फरोज बाबा मुअज़्ज़म मुकर्रम लाइक़े सदीज़ व तकरीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा इत्तेफाक है, जितनी बार भी रामपुर के इलाके में आना हुआ है, इधर के लोग वाकई खासाब लोग हैं। सुभान अल्लाह कहने में भी खासाबी चली जाती है, जवाब देने में भी सलाम का खासाबी जाती है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला। रात जागना जरूरी है। जागना, जागने का मतलब ये नहीं हम बम फेंकेंगे, हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं, हम हुजूर से सीखेंगे। या रसूल अल्लाह जब सितम हो तब क्या किया जाए? वो जिंदगी भी तो मेरे हुजूर की है, वो जिंदगी भी तो मेरे हुजूर की है। या मरना, हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे? या रसूल अल्लाह बेटियां गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी रही, बाल सफेद हो गए, अब्बा फांसी लगाना चाहता था, बेटी छोड़ के चली गई, मजहब ही बदल लिया। हुजूर पूछेंगे बता क्या रहा तेरी दौलत का? मेरी उम्मत की बेटियां मजहब बदलती रही और तू पैसे पे सांप बन के बैठा रहा। होगा कोई जवाब हमारे पास? होगा कोई जवाब? जिंदगी ऐसे नहीं कटती। खुदा की कसम 12वीं का महीना है, 12वीं वाले ने आकर के बेटियों को एहतराम बख्शा, एहतराम बख्शा मेरे नबी ने। हमें क्या करना है जानते हो? क्या करना है? सहाबा फरमाते महफिल लगी है, हुजूर बैठे, तवज्जो भाई, हुजूर बैठे, मैं बताने लगा हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं यहाँ किताब पढ़ने नहीं बैठा, बस दर्द दिल है जो आपके बीच रखने आया हूं। ये अराकीन कमेटी की कोशिश और मेहनतें थी जो मैं और आपके सामने हूं। और याद रखिएगा मैं इश्क के सौदे लेके फिरता हूं। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो इश्क के खरीदार बहुत हैं, जहां चाहेंगे वहां इश्क की दुकान लगा लेंगे। अल्लाह का शुक्र है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा और आज के बाद बदलने की कोशिश कीजिए। खाली कमेंट में लिख के मुफ्ती सलमान जिंदाबाद, इश्क रसूल जिंदाबाद, ये काफी नहीं है। रवैये बदले, अपने तरीके। आज का दौर कैसा है? हम लड़ते रह गए अपने अपने लिए, अपने अपने लिए, और बेटियां दीन छोड़ गई। तकलीफ होती है। 10 लाख से ज्यादा बेटियां गैर मुस्लिम हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिम हो गई बेटियां। कहिए की वजह जब इंटरव्यू वालों ने पूछी ना, तो कहिए कि ये निकली कि कोई हमसे निकाह ही नहीं कर रहा था, इसलिए हमने मजहब बदल लिया। हर किसी को 10 लाख चाहिए थे, किसी को 5 लाख चाहिए थे। बेटा है तेरा, बकरा नहीं है जो इसे तारीख पे बेचेगा। गैरत आनी चाहिए, आज लाजिम है। सहाबा फरमाते महफिल लगी, हुजूर बैठे, कहते हमने कुछ नहीं सुना, अचानक नबी कहने लगे। आका फरमाते मैं हाजिर हूं। कहते थोड़ी देर चुप हुए, फिर फरमाया हुजूर ने मैं हाजिर हूं।
कहते हैं फिर हुजूर खामोश हुए, फिर फरमाया मैं हाजिर हूं। 3 मरतबा ये कह के अचानक हुजूर उठे और दौड़ लगा दी। सहाबा फरमाते हैं हमने देखा अचानक हुजूर बगैर बताए चले गए। हमें चूंकि डर रहता था, मुस्तफा के दुश्मन बहुत है, लेकिन आशिक थे कहने लगे हम पीछे पीछे दौड़े। हुजूर इतनी तेज गए कि हमारी नजरों से ओझल हो गए। कहते हैं सहाबा लेकिन फिर भी जिधर जिधर से खुशबू आ रही थी हम उधर मुड़ते जा रहे थे। खुशबू सूंघते सूंघते वहां पहुंचे जहां मेरा नबी मौजूद था। कहते हैं हुजूर गए और एक दरवाजा था पुराना, उस पे आके करीम खड़े हैं। जरा सुने, आज सगी बहन दरवाजे पे आती है ना तो भाई का कलेजा पानी पानी होता है। आ गई लेने के लिए, सगी बहन को चाय पिलाने तैयार नहीं होते हम। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हमारे रवैये सगी बहन को पानी पिलाने तैयार नहीं होते। आ गई हराम का खाने, जबान को ताला लगा। बेटियां बहनें जब दरवाजे पे आती हैं ना, वो तुम्हारा लेके नहीं जाती हैं बल्कि तुम्हें और दे के जाया करती है। मेरे नबी को देखो खड़े दरवाजे पे। कौन? बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा बाप होता, चल मुझे वही समझ दरवाजा खोल दे। उसने कहा मेरा बाप इतना अच्छा तो नहीं जो आ जाता। कहा फिर तूने ये भी तो कहा था ना काश मेरा भाई होता। महबूब फरमाते हैं चल वही समझ के खोल दे। उसने कहा मेरा भाई होता तो मैं यहां ना होता। आका फरमाते हैं तीसरी बार तूने ये भी तो कहा था ना काश कोई मेरा हमदर्द होता। फरमाते हैं फिर मुझे हमदर्द समझ के दरवाजा खोल। बच्ची कहने लगी फिर आ जाइए अंदर। मेरे हुजूर तशरीफ लाए, चेहरा देखा देखती रह गई, लेकिन फिर देख के कहती आप कौन? हुजूर फरमाते हैं ये न पूछ मैं कौन, ये बता बेटी तूने आवाज क्यों दी थी, रोई क्यों? बच्ची कहती है क्या बताऊं, 7 साल हो गए इस मकान के अंदर। मैं 8 साल की थी या 9 साल की थी, उस वक्त मेरा बाप मुझे बाजार में बेच के गया था और ये मुझे खरीद के लाया था। कहती है वो अच्छी आदत वाले आज तक मुझ पे सितम रहा है। मैं इतनी थक चुकी हूं कि अब मुझसे काम नहीं होता। ये देख मेरी उम्र 15-16 साल है, तुझे नहीं लगता मुझ पे बुढ़ापा आने वाला है? इतनी कमजोर हो गई हूं। महबूब फरमाते बेटी रोई क्यों? उसने कहा मोहतरम सुने तो सही बात, ये काम ज्यादा है, ताकत नहीं है, बीमार हूं, सर में दर्द है। आज जब मुझ पे सितम हुआ मुझे याद आया मेरा बाप 7 साल पहले बेच के गया था बाजार में। काश मेरे बाप ने मुझे बेचा ना होता, और अगर बेचा था तो आज देख लेता, मेरी हालत देखता तो यहां रहने न देता। जब उसने अपना हाल दिल बताया है, नबुव्वत वाली आंखों से आंसू बरसने लग जाते हैं। खुदा की कसम 2 मिनट अखबार पढ़ के हम थोड़ी देर टेंशन करके नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे नबी का किरदार देखो, जब बच्ची ने रोना शुरू किया है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते बेटी मालिक कौन है? कहा एक यहूदी मेरा मालिक है। कहा कहां रहता है? कहा आप क्या करोगे पूछ के? मेरे नबी फरमाते हैं बेटी मैं तुझे आजाद कराने आया हूं। इतना सुना बच्ची कहती है यहां कौन किसके दर्द बांटता है, कौन किसके दुख बांटा करता है? मेरे नबी ने कहा था बेटी मैं आया हूं। सहाबा से कहते हैं सामान इकट्ठा किया जाए, सारे सामान की गठरी बांधी गई। कान खोल के सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक लगी है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब सारी गठरी बांधी है, आका करीम ने बेटी का हाथ पकड़ा है, लेकर के चले गए। सहाबी गठरी लेके जा रहे हैं। आका कहते हैं ये गठरी किसकी है? आका इस बच्ची का सामान है। मेरे नबी कहते हैं लाओ ये सामान हमें दे दो। क्या करोगे? आका कहते मैं अपने हाथ में लेके चलूंगा, सरकार गुलाम हाजिर है, हम लेके चलेंगे। तब मेरे नबी ने कहा था ये मेरी बेटी का बोझ है, मुझे उठाने दो, ताकि कयामत तक कल किसी बाप को अगर बेटी का बोझ उठाना पड़े उसे गैरत नहीं आनी चाहिए, नबी की सुन्नत समझ के बेटी का बोझ उठाने लग जाए। ये मेरे नबी का किरदार रहा। आका करीम ने उस बच्ची की भाई यहाँ नहीं, मस्जिद में नहीं, बिस्तर पे लेट के फैसला करना तू कितना बड़ा आशिक है हुजूर का। ये तो तेरा बिस्तर बताएगा तूने कितनी गुलामी का हक अदा किया। ज़बानें लंबी होती है, चौक में बैठ के पंच बन जाते जी मेरे सामने कोई टिकता नहीं। औकात मेरे हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हैसियत क्या है, औकात क्या है हमारी? बड़े बड़े पहाड़ जमीन के अंदर चले गए, कोई नहीं बचाया और न बचने वाला है। ओ भाई जब इतनी बात मेरे नबी ने कही सहाबा रोने लग गए। लाओ ये गठरी मेरी बेटी की है, मैंने इसे बेटी कहा है, लाओ मुझे दो, ताकि कयामत तक कोई बाप बेटी का बोझ उठा के चले उसे गैरत नहीं लगनी चाहिए। वो फख्र से कहे बेटियों का बोझ उठाना ये गैरत की बात नहीं, मदीने वाले की सुन्नत का तरीका है। हुजूर ने गठरी लेके चले, बच्ची साथ जा रही। पहली बार किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी। बच्ची गई, बस्ती से बाहर निकल गए। बस्ती के बाहर एक बड़ा मकान था। बच्ची ने कहा वो जो मकान है ना वो मेरे मालिक का मकान है। तो जो है सारे लोगों की, वो मेरे मालिक का मकान है। बच्ची ने ये कहा और हुजूर ने देखा उधर बहुत दूर था। मेरे हुजूर की शान ये थी अगर हजारों के मजमे में भी होते किसी का चेहरा साफ नजर आए ना आए, मेरे हुजूर का चेहरा साफ नजर आया करता था। उसने देखा ये कौन है, ये चंद लोगों के बीच में कतई साफ चेहरा।
वो नीचे उतर आया, दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? मेरे नबी ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही उसने कहा नहीं खोलना दरवाजा। क्यों? कहा मुझे तुम्हारा दीन कबूल नहीं करना। मेरे नबी ने फरमाया गरज और है, किसी और वजह से आया हूं, दरवाजा खोल, एक सौदा करना है, दरवाजा खोल, एक सौदा करना है। उसने दरवाजा खोला, हुजूर सामने। जी कैसे आना हुआ? हुजूर फरमाते हैं इस बच्ची को तू खरीद के लाया था? कहा हाँ। फरमाने लगे अब इसकी कीमत तू बता, मैं खरीदने आया हूं, मैं खरीदने आया हूं। उसने यूं चेहरा देखा, आप कौन? आपसे इसका रिश्ता क्या? हुजूर ने फरमाया पूरी कायनात से मेरा रिश्ता बड़ा गहरा है, तू बता इसकी कीमत क्या है? उसने कहा आपको कोई रिश्ते में लगती है? आका फरमाते हैं इसकी कीमत बता। जब इतनी बात कही नहीं, कहने लगा ठहरो। चेहरा देखा, बाहर आया। उसने कहा मेहरबानी करें जरा थोड़ा सा दामन उठाएं। हुजूर ने दामन उठाया, उसने एक पुरानी किताब ले रखी थी, वर्क पलटा, सीना देखा, वर्क पलटा, दामन छोड़ दे, का जरा घूम जाइए। चारों तरफ से हुजूर को देखा, निशानियां मिलाई। उसके बाद कहने लगे आपका नाम? मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। कहा कि खानदान कुरैश से हैं? कहा जी। अम्मी का नाम? आमीना है। सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा ठहरिए। अंदर गया, सारे रिश्तेदारों से बोला सुनो आज वो आ गया था, आज वो आ गया है जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है, आज वो आ गया जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। सबने कहा क्या कह रहे हो? कहा ये देखो हमारी किताब, वो दरवाजे पे खड़ा है, नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, माँ अमीना है, खानदान कुरैश से है, और ये देखो मक्के का रहने वाला है। जल्दी जल्दी आया, खानदान रिश्तेदारों को लेके खड़ा हो गया। उसने कहा सुनो तुम देखते जाओ, मैं निशानी पढ़ता जा रहा हूँ। उसने अबरू की अलामत पढ़ी, चेहरे की अलामत बताई, रुखे रोशन का तस्करा, सुल्फे अंबरी की बातें, वो नशीली निगाहें, वो खूबसूरत अदाएं सारी बताई है। वो किताबें देखते जा रहे हैं और वो मिलाते जा रहे हैं। आखिर में सारी मिल गई। कहा मेरी किताब ये भी कहती है जो आखिरी पैगंबर होगा वो इतना दयालु होगा कि वो अपने पैसे से गुलामों को आजाद कराएगा। कहा देखो ये मेरी गुलाम है, आजाद कराने ये आया है। उसने कहा जनाब अब बताओ कहना क्या चाहते हो? मेरे नबी ने ये कहा था इसको बता, मैं इसे खरीदने आया हूँ। उसने कदम पकड़े, कहा सिर्फ इसे नहीं बल्कि मुझे भी गुलामी में शामिल फरमा लीजिए। तवज्जो कीजिए, उसने कहा कि ऐसा कौन होगा जो गुलामों को आजाद करे। जब वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, रिश्तेदार कहने लगे रुक भाई, सारे मामले में बराबर थे तो यहां पीछे नहीं रहना है। अगर तूने हुजूर का दामन थामा है तो फिर हमें भी हुजूर का दामन थामना है, हमें भी हुजूर का दामन थामना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं, बेटियों को बचाने का काम मेरे नबी ने किया। बोलो किया कि नहीं? जोर से बोलो। मैं किसी के पीर की तरफदारी में नहीं, मदीने वाले की तरफदारी में बात कर रहा हूं। किसी को कड़वा लगे या मीठा लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं, सीधी बात। बहुत गौर से बात सुनिएगा भाई। बेटी बचाने का काम किया मेरे ने, आज हम बचा रहे बेटी। खुद सोचे, एक बाप बेटी को पालने में बूढ़ा नहीं होता, बेटी को जवान करने में बाप बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बाप बूढ़ा हो जा रहा है। क्या ये हालात नहीं? दूल्हा मरा जा रहा, कह रहा भैंस वाली जंजीर चाहिए। अल्लाह ने अच्छा खासा इंसान बनाया था, गले में चैन पहनेगा। सास भी ना पहले लाती है मेरे दामाद के लिए, और दामाद है तेरा बकरा नहीं। मर्द को सोना पहनना हराम तो हराम, चाहे तेरा बेटा हो या मेरा बेटा हो। और कह रही सोने की अंगूठी पूरी 1.5 तोले की चाहिए। याद रख जो दुनिया में सोना मर्द पहनेगा ना, अल्लाह उसे आखिरत में जहन्नम की आग का जेवर पहनाएगा। देख लेना, खड़ा होकर कह रहा पहनाओ, बदलो रवैया अपने। अंगूठी शिकल खाक की नहीं, सोना पहनने चले। ओ भाई ये क्यों बोझ इतना, क्यों बोझ इतना? क्या इसी का नाम निकाह है? क्या इसी का नाम इस्लाम है? जोड़ मिलाते फिर रहे। सोचो यार, थोड़ा सा बदलो। अगर सोने की अंगूठी ना मिली तो मर गया। एक मौलवी बता दो जिसने सोने की अंगूठी पहनी, किसी के गले में जंजीर दिखा दो, एक सोने की दिखाओ, कोई नहीं पहनता। मौलवी मोहताज है। शरीयत ने इतनी सी भी इजाजत दी होती ना तो इतनी मोटी हमारे गले में होती। हाँ, लेकिन जानते हो हुजूर आए मस्जिद में, सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी।
मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाए, हुजूर की नजर पड़ गई, मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया, वो रास्ता बदल के आए, फिर हाथ बढ़ाए, हुजूर ने उधर से चेहरा फेर लिया, और फिर हुजूर चले गए गुस्से में। कहने लगे ये क्या हुआ, आका मुझसे नाराज क्यों? गालिबन हजरत अली आगे बढ़े, कहने लगे तूने सोना पहन रखा है और हुजूर ने सोने को मर्द पे हराम फरमा दिया है, इसलिए हुजूर को तुझसे नफरत हो गई। उसने अंगूठी फेंक दी, फिर रोए, और रोने के बाद अंगूठी उठाई और इतनी जोर से फेंकी कि पता नहीं किधर। जो सहाबी थे उन्होंने कहा नादान, हुजूर ने मर्दों के लिए हराम किया था, कर ले जाता बीवी का जेवर बन जाता। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था क्या करूंगा बीवी का जेवर बना के? कहा ये औरत के लिए जायज है सोना, मर्द के लिए हराम। उसने कहा नहीं लेके जा सकता। कहा क्यों? कहा जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे, ना मैं पहनूंगा ना अपने बच्चों को पहनाऊंगा। सरकार सुहेल मिल्लत, इश्क मोहब्बत फैजान कुतुबुल मदार। तवज्जो है सारे लोगों की? ओ भाई क्यों पक्की करने जा रहे हैं? पक्की इधर पक्की चलती है। ये अगर आप सोचो कि सब सुधरे तो हम सुधरेंगे, तो कोई नहीं सुधरेगा। समझ रहे हैं? बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को। सिर्फ वो वादा ना करें जिनकी हो गई है, बात उनसे कर रहा हूं जिनकी नहीं हुई है। बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को, बदलेंगे इंशाल्लाह। अगर हमें ये पक्की करने जा रहे हैं, पक्की करने में कितने लोग चलते हैं पक्की करने में? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतने बड़े मजबे में एक शेर ने हिम्मत की, वो भी सच बोल दिया। सच बोल रहे हैं। वो जो है सारे लोगों को आप तो बोल रहे हैं कितने लोग आते हैं? 100 सवा 100। ओ भाई मैं भी आपके इलाके में रहा हूं, मेरे लिए नई बात नहीं है, मुझे सबकी पक्की पता है। अजीब मसला, इतना बड़ा ऐसे भी उसमें भैंस की जंजीर भी उसमें, अंगूठी भी कलवा की उसमें ही है। अजीब मसला है, इतनी मुश्किल कर दी शादियां। पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं। पूछो अरबी लुगत में बारात का कोई जुमला आया क्या? आपको सारी डिक्शनरी छान ले, बारात है ही नहीं, बारात है ही नहीं। ये बारातें तो हमने बनाई। एक बारात तो वो होती है कि जब दूल्हा जाता है, एक बारातें पक्की करने आ रहे हैं। टेबल देखें पक्की के, जितना मीठा आपके पूरे जिले में होगा ना, सारी वैरायटियां रखी, सारी रखी, एक एक करके। मैं उस बस्ती का ही नाम लेना नहीं चाहता, तवज्जो है ना सारे लोग? मैं सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं आपको। मुझे बताओ अगर ये पक्की में 150 ना जाते तो इस 150 के खर्चे में किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले ना हो जाते? हो सकता था कि नहीं? बोलो, क्या हमारे बीच गरीब लोग नहीं है? आपकी बस्ती में क्या नाम है इस जगह का? ठठिया। ठठिया में गरीब लोग हैं कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? है ना? जरूरतमंद तो यहां भी होंगे ना। कभी कभी बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। एक बाप मैंने पहले ही कहा, बेटी को जवान करने में बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। 7 बेटियां जवानी तक पालता रहा, और जब भी आया कभी मुंह लटका के नहीं आया, मुस्कुराता हुआ घर में आया। इसलिए कि बाप कितना भी थका हो, बेटी मुस्कुरा दे तो थकन उतर जाया करती है। लेकिन कब उतरा बाप का चेहरा? जब बच्चियां जवान हो गई और पड़ोसी ने बेटी को रुखसत किया, चौक में जहेज लगाया और लोगों में बातें होने लगी। बाहर बातें सुन के आया, आज फला सेठ ने ना 28 नहीं 48 हजार वाला तो फ्रिज दिया है, 60 हजार की वॉशिंग मशीन दी है, रोटी बनाने वाली भी मशीन दी है, आटा गूंदने वाली भी मशीन दी है। जब गरीब ये बाहर सुन के आया ना, अभी घर में कुछ सोच के आ रहा था, इतने में जब आया बेटी ने ला करके खाना दिया, बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा। बाप बाप होता है जिसने इतने से इतने बड़े तक बेटी को पाला है। तुम्हें क्या लगता है वो उसके चेहरे को पहचान नहीं पाया? जब उसने बेटी का उतरा
उतरा हुआ चेहरा देखा। जब बेटी के चेहरे पे उदासी देखी, उसने बीवी को बुला के कहा, जी सुनो तो बताओ तो सही, आज बच्ची का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मेरी बेटी आज खाना दे के गई है। उसने मुस्कुरा के नहीं देखा कि बात क्या हो गई है। माँ कहती है जब से ये पड़ोस में गई है उस वक्त से चेहरा उतरा हुआ है। बाप पूछता है कहाँ गई थी? कहती है फला सेठ की बेटी का आज निकाह था, जहेज रखा था चौक में, जब से जहेज देख के आई है तब से इसका चेहरा उतरा हुआ है। ओ मेरे भाई, तू अपनी बेटी को जायदाद उठा के दे दे, संपत्ति के कागजात दे दे, लेकिन तुझे हक नहीं है चौराहे पे रख के जहेज की नुमाइश करे, इसलिए कि तेरे जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटियां नहीं आती है, रक्षा चलाने वाले की भी बेटी आती है, मजदूर की भी बेटी आती है, ठेला लगाने वाले की भी बेटी आती है। अमीर की बेटी देखेगी, देख के कह देगी कि मुझे फला जहेज चाहिए, अमीर तो शर्त पूरी कर देगा, लेकिन गरीब की बेटी जब जहेज की कसरत देखती है अपने बाप से कुछ कह नहीं पाती है। उसे पता है मेरे बाप की कमाई 500 रुपए है, 300 रुपए है, इसमें इतने शौक कैसे पूरे होंगे? और तुम्हें खुदा का वास्ता जहेज सजा के मत दो, छुपा के दे दो। अगर किसी गरीब की इज्जत तवज्जो है सारे लोगों की, कम करें ये खर्चे। माशाल्लाह देख रहे हैं आप शायर सुन्नत मद्दाए खैरुल्लाह नाम भाई मोहम्मद अली फैजी साहब किबला तशरीफ फरमा। मसला एक बड़ा अजीब है, जो भी फोन करता यही कहता तुम चाहिए मोहम्मद अली चाहिए ना, हम तवज्जो है ना। अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ी देर बाद आपको सुनना है, मेरा वक्त मुकम्मल हो चला है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें हुजूर आए, बेटियों को इज्जतें मिली, बेटियों को इज्जतें मिली हैं, बरकतें मिली हैं हुजूर के सदके। जान का तवज्जो है सारे लोग। ये आसान करेंगे इंशाल्लाह निकाह, पक्की करने में 20-20 नहीं 150-150 जा रहे हैं। और उस दिन भी ना लड़के का बाप पान खा रहा है, जबरदस्ती तुम्हें जरूर चलना पक्की में, तुम्हें जरूर चलना पक्की में। भाई उस बेटी के बाप से पूछना उसने 4 लोगों के खाने का इंतजाम कैसे किया होगा। गौर करो ना इन चीजों पे। ये हमारे समाज में इतनी बुरी बीमारी है जिसने हमारे समाज को अंदर से खोखला कर दिया। जब बच्चियां गरीब हो जाती हैं, बाप जहेज नहीं दे पाता है, दिक्कतें निकाह और रुखसती में होती है ना, तो फिर परेशानियां पैदा होती हैं, परेशानियां पैदा होती हैं। आप इन सारे कामों को आसान करें। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस पे सर जोड़ के बैठे कि इस बीमारी से निजात कैसे मिलेगी, निजात कैसे मिलेगी। मैं तो कहता हूं हर खानका से ऐलान किया जाए, जो मेरा मुरीद होगा वो डिमांड नहीं करेगा, जो मेरा मुरीद है वो डिमांड ना करे। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला ना अपनी बेटी को मुट्ठी बंद करके जो देता वो कम नहीं देता है, बहुत देता है, बहुत देता है। लेकिन नीयतें खराब हो गई। हम तो सोच रहे पलना ही ससुराल के पैसों पे। अब तो बेगैरती की हद हो गई। पहले खाली बेड चलता था, अलमारी चलती थी, अब तो कह रहा आपकी कसम जब बेटियों के बाप आके रोया करते हैं तो रोना नहीं देखा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो ठीक है हक दिया है शरीयत ने, आप किसी की बेटी को देखें, लेकिन इतना तो बताओ ये जो नमक का पानी पी के जाते हो, 150-150 लोग जाते हो, गाड़ियां भर भर के लेके जाते हो, और फिर कहते हो 3 दिन के बाद बताएंगे, ये जो तुम खा के आए हो इसका पैसा तेरा बाप देगा या कौन देगा? उस गरीब से तो जाके पूछ जिसने 10 लोगों के खाने का इंतजाम किया है। तुम उसको कर्जमंद बनाने के बाद 10 दिन के बाद कहते हो तेरी बेटी की नाक छोटी थी, हमें पसंद नहीं आई है, आंखें गोल थी, अच्छी नहीं लगी है। ओ यार, किसी की बेटी में ऐब सोच समझ के निकालना अल्लाह कादिर मुतलक है। आज तू उसमें ऐब निकाल, रब चाहेगा पूरी जिंदगी रोता रहेगा। किसी की बेटी में ऐब ना निकालना। अगर देखने का हक दिया गया है तो ऐसे देखो, न बेटी को पता चले न बेटी वालों को पता चले, पसंद आ जाए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की कसम जब रवैये ऐसे होंगे तो इज्जत से बेटियां भी रुखसत हो जाएगी, कोई गरीब रोएगा भी। लेकिन शर्त है काम ऐसे ही करो, काम ऐसे ही करो, मत भर भर के जाओ लड़की देखने। एग्जाम देखा है, स्कूल गए, पर्चा आता है, हम इम्तिहान गाह में जब बैठे होते हैं ना, और जब पर्चा आता है तो दिल धक धक करने लगता है। पता नहीं क्या क्या सवाल हो है ना। जितने वजीफे आते हैं ना सारी पढ़ते हैं, पहले जितनी दुरूदें आती है सारी पढ़ते हैं, फिर पीर साहब का पढ़वाया हुआ पेन निकाल के बैठते हैं। अब तो हल हो नहीं होना, अब तो हल हो नहीं होना। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक पर्चा आया, पूरा साल भर का नहीं,
एक पर्चा सिर्फ एक किताब का आया तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। नंबर कम आए तो क्या बनेगा, नंबर ना आए तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या होगा, जबकि इसमें एक ऑप्शन है कि आप आगे और भी पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। खुदा की कसम जरा बता तो सकी, जब किसी की बेटी को अलल ऐलान डंके की चोट पे गाड़ी भर के लोग देखने आते हैं, तुझे पता उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरती है, उसको क्या एहसास होता है कि वो 2 दिन पहले सोना बंद कर देती है, फिर ख्याल आता मालिक पसंद ना आई तो मेरे बाप की इज्जत का क्या बनेगा, अगर इनकार हो गया तो मैं मानने वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो भाई एक पर्चा आ जाता है तो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। यहाँ तो बाप की पगड़ी का सवाल है, बेटी की 18 साल की जिंदगी का सवाल है, आने वाले 50 साल कैरियर का सवाल है। वो खुदा की कसम किसी की बेटी को तमाशे के तौर पे देखा ना करो, उसकी इज्जत का तमाशा ना बनाया करो। बेटी इतनी नाजुक होती है, अगर देख करके लोग चले जाएं और इनकार करते तब मुश्किल रिश्ते होते हैं, और तलाक देने के बाद बेटियों की क्या जिंदगी होती है, इसका कौन अंदाजा लगा सकता है। बदलो अपने रवैये, किसी की बेटी को तमाशा बना के ना दे, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ, तू उसकी बेटी को इज्जत दे, खुदा मेरी बेटी को इज्जतों की सौगात अता फरमा दे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। चुपके से जाओ, देख के आ जाओ। मगर गैरत का जनाजा तो तब निकलता है जब लड़का कहता मेरा कजिन भी देखेगा। जब से ये कजन पजन आए ना, गैरत का जनाजा ही निकल गया। हमें आज तक नहीं पता कजिन किसे कहते हैं। हमने इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ी, तो कजिन देख भाई, सोच बीवी मेरी रखूंगा मैं, तो दोस्त कौन होता झांक के देखने वाला? वो बेगैरत होगा जो अपनी बीवी दूसरों को दिखाएगा। बहुत प्यारी बात। ये फैसला मेरा है, हमारा समाज इसकी इजाजत नहीं देता कि लड़का डायरेक्ट देखे, हमारा समाज। मगर ये तो है ना कि माँ चुपके से देख आती है, बहन देख आती है, बेटी बहनें खानदान की देख लेती हैं 10 बार देखो, लेकिन ना वो पूरा तमाशा बना देते हैं कि नहीं अभी मेरे खलेरे भाई ने नहीं देखा, अभी मेरे मामूजाद ने नहीं देखा। वो हाँ कहेगा तो मैं हाँ कहूंगा। ये कहाँ की गैरत है यार, ये कहाँ का दीन है, कहाँ की शरीयत है, कौन सा तरीका है। बीवी तेरी है, किसी की बेटी को तमाशा न बना। कुछ दिन से रस्में निकली हैं, अब तो स्टेज पे लड़की लड़के को ला करके अंगूठी पहनाई जा रही है। लोगों से पूछा जा रहा है ये क्या है, तुम्हें नहीं पता दौर कितना आगे चला गया है। अब एक ही मिंबर पे बैठ करके सबके सामने अंगूठी पहनाई जाती है। मैं कहता हूँ वो दौर भी कितने प्यारे दौर हुआ करते थे, जब गैरत वाले लोग कार्ड छपवाते थे तो बेटियों के नाम तक कार्ड में नहीं डाले जाते थे, ताकि किसी गैर महरम की नजर मेरी बेटी के नाम पे ना पड़ जाए। आज बेटियों को मिंबर पे लाके तुमने, स्टेज पे ला करके तुमने अंगूठियां पहना करके गैरत का जनाजा निकाल दिया। जब इस तरह से रिश्ते और ब्याह होंगे तो उनकी गोद से आने वाली नस्ल शानदार सर होगी, डकैत होंगे, बदमाश होंगे, गुंडे होंगे, लुच्चे होंगे, आबिदो साकिद नहीं होंगे। खुदा की कसम गैरत वाली बच्चियां लाओ, गोद उनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। माए पे गैरत लाओगे तो बच्चे कहां से गैरत वाले आएंगे? अंगूठी पहना रहे हो, ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। पहले की बेटियां जबकि ससुर से पर्दा नहीं, लेकिन इतनी गैरत वाली होती थी कि ससुर के सामने भी चेहरा खोल के नहीं आती। क्या कहने, जिंदाबाद। अब तो सज के बैठी है, ब्यूटी पार्लर का पूरा कमाल लेके बैठी है। हाँ, वो भी मन में लड्डू फूट रहे, बहुत खूबसूरत है, मुंह धुलने दे भाई। क्यों ये तमाशे, क्यों? गलती करते, गलती करते। ये निकलो इस धोखे की दुनिया से, सच्चाई की दुनिया में आओ। खाली हुस्न देख के निकाह मत कर, किरदार देख के निकाह कर। ये भी पूछ के ये किसी नेक खानदान से ताल्लुक रखती है कि नहीं, ये भी देख इसकी नस्लों को कुरान आता है कि नहीं, इसका बाप मस्जिद में जाता है कि नहीं, इसके बाप के लुक्मे हलाल के हैं कि नहीं, ये देख। अगर बाप के लुक्मे हराम के हों तो 100 हाथ हट जाना, इसलिए कि असर तेरी औलाद में भी आएगा। मजदूर की बेटी लेके आओ, इज्जतदार की बेटी लेके आओ, खुदा की कसम नस्लें भी अच्छी होंगी और खानदान में 4 चांद भी लग जाएंगे, है ना। अब तो रिश्ते भी अल्लाह माफ करे सरकार बैठे, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, हिम्मत नहीं होती इतने बड़े लोगों के सामने बात करने की, बस तवज्जो कर ले। अब तो रिश्ते भी ना उसमें कह रहा है ना, लड़की कहाँ देखी है, कह रहा पार्टी में गया था तो वहां देखी थी, पार्टी में क्या खूबसूरती के बाल थे उसके, बड़े लंबे लंबे बाल थे। और जो आई है कसम खुदा की, फिर जो पड़े हैं तोड़े उस पे फिलग्राम शरीफ, कछोचा शरीफ, मारेरा शरीफ, देवा शरीफ, सारे शरीफ ले गए, एक भूत नहीं उतरा। वो कह रहा इन पे कुछ ना, इलाज करा लिया मैंने उनसे भी, इन पे कुछ भी ना होता तो ठीक कर देते मेरी बीवी। तो ये तो नहीं कहेंगे मैं कह के जा रहा हूं, ये भूत उतारते हैं, भूतनी नहीं उतारा करते। इस पे कुछ होता तो उतारते, ये तो सर से लेके पैर तक खुद छुड़ाए,
इसका कुछ नहीं उतरना है। आज इलाज नहीं, आज से पहले रिश्ते के वक्त इलाज होना था। कुरान वाली देखते, नमाज वाली देखते, पर्दे वाली देखते, शरीयत वाली देखते, हया वाली देखते, एक भी दौड़ा न पड़ता, कदम इसके आते कर्म खुदा का रस में लग जाता। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। क्या कहने भाई, समझ में आएगा आपको। तो निकाह आसान करें, फालतू की ये रस्में डिमांडें खत्म कर दें। 2-2 लाख 10-10 लाख। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं बताएं हाथ उठा के। है सारा जाना चाहते हैं ना, अल्लाह सलामत रहे। सारे जाना चाहते हैं ना जन्नत में, है? और जन्नत कोई प्लेट का निवाला तो है नहीं जो उठाया और खा लिया, है ना? सभी ये जन्नत कुछ करो भी मत, हल्दी लगी ना फिटकरी रंग चोखा आ गया, ऐसे नहीं मिलेगी जन्नत। जन्नत जाना चाहते हैं ना, आसान तरीका मैं बता दूं, सबसे आसान मुझे पता है, मैं बताने लगे। जन्नत में जाना चाहते हैं, बोलो डर क्यों गए? हाँ जाना चाहते हैं ना, हाँ भाई मैं तुमसे पहले जाना चाहता हूं। मसला है मुझे नहीं पता फ्री कहीं बढ़ती हो जन्नत तो बताना, हम भी जाके ले लेंगे। मगर इतना सुने जरा, सरकार तशरीफ फरमाई, बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेके ये बात कह रहा हूं। अगर जन्नत चाहते हो तो अल्लाह ने अगर आपको एक छत दी है, क्या दी है? क्या दी है? छत दी है, चंद बर्तन दिए खाने पीने के लिए, अल्लाह ने हैसियत दी है कि चारपाई भी खरीद सकते, औकात इतनी है कि बिस्तर भी खरीद सकते, रहने का मकान, खाने के बर्तन, रहने की जगह, बिस्तर आप खरीद सकते हैं ना, तो फिर क्यों बोझ बने किसी लड़की वाले पे? जन्नत चाहते हो ना तो किसी कमजोर रिश्तेदार के घर जाओ और इज्जत से अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांग लो। कहना खाली हाथ बेटी दे दे, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। खुदा की कसम, जब गरीब की बेटी तेरे घर का सुकून बन के आएगी और वो तेरे बिस्तर पे सुकून से सोएगी, तुझे मर के जाने में कब्र तक देर लगेगी, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। तो ये निभाने वाली आदत डाली। ये जो मुश्किल हो गई है ना गरीबी, तो ये इसको हमें बाप का बोझ कम करना है। हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए, बेटियां फिर बोझ नहीं बाप के लिए रहमत बन गई। तो फिर से हमें उस दौर को दोहराना है। हर बेटी को यह एहसास दिला दो कि तुम बोझ नहीं है, मुसीबत नहीं है, शुक्र अदा कर, रब ने तुझे हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, हुजूर की उम्मत में पैदा किया। ये बच्चियों को एहसास दिलाना है, मेरा नबी कायनात का बोझ उतारने आया। आज जरूरत है उम्मत के मसाइल पे गौर करने की, उम्मत के मसाइल पे गौर करने की, अपने जाती मफाद के लिए नहीं, उम्मत के लिए गौर करना है। बस मेरा रब अपने हबीब के सदक़े में हमें हर वो काम करने की तौफीक दे जिससे वो राजी हो, मदीने वाला मुस्तफ़ा राजी हो, और हमें हर उस चीज से बचने की तौफीक अता फरमाए मौला करीम जो तेरे और तेरे महबूब की नाराजी का सबब हो। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया है, और इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि सुबह क़यामत तक हर दिन तरक्की होती रहेगी, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला क़यामत में हमें हुजूर की शफ़ाअत नसीब फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। टाइम बहुत ज्यादा हो गया मेरे भाई, बात हो गई। शजरे का भी बड़ा मसला है, हुक्म हो रहा है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, मगर थोड़ा सा शहजादे गुल को कबा इमदाद गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती कादरी यमुना रही या गौसे आज़म इज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम इज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें, पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मातिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ये निहायत ही खुशी का मौका है कि आज हमारे इदारे ने 2 हाफिज भी अता किए हैं और 7 क़ारियात अता की। सुभान अल्लाह। मेरे हिसाब से इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मेहनतों के बाद ये दिन दिखाए जाते हैं कि किसी किसान का बेटा, किसी मजदूर का बेटा, किसी गरीब की बेटी या तो हाफिज कुरान बनते हैं या कारी कुरान बनते हैं
ये आलिम ज़ीशान बनते हैं। अपने रब से दुआएं मांगा करें, अल्लाह हमारे घर के अंदर कम से कम एक कुरान का कारी पैदा फरमाए। याद रखिएगा, बड़े बड़े जमींदार आए, जमींदारी रखी रह गई, खुद कब्र में चले गए। बड़े बड़े अमीर आए, दौलतें रह गई और खुद आज कब्र में जाकर के मिट्टी की खुराक बन गए। वो उनकी कब्रों तक के निशान आज बाकी नहीं रहे। लेकिन खुदा की कसम, जो अपने बच्चों को दीन दे देते हैं वो दुनिया में भी जिंदा रहते हैं, आखिरत में भी बाकी रहते हैं। अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को दीन देने की कोशिश करें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। कामयाब वो नहीं है जो बच्चों के लिए 10-5 बिल्डिंगें छोड़ के गया, 8-10 प्लॉट छोड़ के चला गया, 2-10 करोड़ की बैंक में पूंजी छोड़ के गया, वो कामयाब नहीं। कामयाब वो है जो अपने पीछे पढ़ने के लिए कुरान वाला छोड़ के गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए। हमारे बेनोई साहब जो खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे खतीब भी हैं, अच्छे मुदर्रिस भी हैं, और ये तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत, ये रातों दिन हमारी कौम की खिदमत में लगे रहते हैं। अल्लाह इन उलमा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और अल्लाह इनका साया तमाम उम्मत मुस्लिमा के सर पर तादेर कायम दायम फरमाए। ये बड़ी मेहनत के बाद एक ख्वाब पूरा होता है। दूल्हा बनना आसान है, 4 बीवियां रखना भी आसान है, मुश्किल होता है कुरान को सीने में रखना। इसलिए दरख्त को फलदार होने के लिए वक्त का गुजरना काफी हो जाता है, लेकिन हाफिज कुरान बनने के लिए खाली वक्त का गुजरना काफी नहीं होता। उसमें पढ़ने वाले की भी दिनों रात की मेहनतें शामिल होती हैं और असातिज़ा इकराम की भी दिनों रात की कोशिशें शामिल होती हैं। हमारे मुआशरे ने इतना हल्के में ले रखा है कुरान और कुरान वालों को, न जाने ये ख्वाब कब टूटेगा। हम सबसे हल्का समझते हैं कुरान वालों को। मैं एक बात बता दूं, अक्सर दस्तारबंदी के जलसों में जाना होता है तो हाफिज कुरान के बाप अपने उस बच्चों के उस्ताद को एक जोड़ा दे देते हैं, 1000-1100 रुपए या 1500 रुपए या 2100 रुपए, और उसके बाद फिर उसी उस्ताद के सराहने में बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने 3 साल की मेहनत की कीमत दे दी है। आपके जहन में एक बात डाल दूं, जिसके बच्चे को इन्होंने कुरान पढ़ा दिया है ना, जिसके बच्चे को हाफिज बना दिया है, एक जोड़ा तो औकात क्या है उसकी। अगर अपने बदन की खाल उतार के उसका जूता बना करके उस्ताद को पहनाए ना, तो जो एहसान उसने तुम्हारे बेटे पे किया है ये उसका बदला नहीं हो सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है। बेटे का उस्ताद हो या आपका उस्ताद, जब सामने आया करे ना तो अदब से खड़े हो जाया करो। इसलिए तुमने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन उसकी दुनिया और आखिरत को उस्ताद ने संभाला है। कोई भी इमारत हो वो उस वक्त तक अच्छी नहीं लगती है जब तक उसे सजा ना लिया जाए। खाली ईंटें लगा करके बना देना ये उसमें खूबसूरती पैदा नहीं करता जब तक उसको सजाया ना जाए। आपने इमारत बना दी, लेकिन उसको सजाने का काम ये उलमा किया करते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा पढ़ने वालों से भी, जब तक जिंदा रहना अपने उस्ताद की खिदमत में सर झुका के रहना। इसलिए कि जो तलबा उस्ताद के आगे झुकना छोड़ देते हैं, अल्लाह उनकी बुलंदियों पर पाबंदियां लगा देता है। कामयाब वही लोग रहते हैं जो अपने उस्ताद के आगे झुकना जानते हैं, अल्लाह उन्हीं को बुलंदियां फरमाया करता है। हमारे मुआशरे में एक हवा चली है, उस्ताद अगर बच्चे से कपड़े धुलवा ले, अब्बा आ जाता मदरसे में, अल्लाह पढ़ने दिया है, काम करने नहीं दिया है। अगर किसी के जहन में यह जहालत भरी है तो मैं इस फतूर का भी 2 मिनट में इलाज करना चाहता हूं। अगर इल्म सिर्फ घुटने रगड़ने से आता तो ना दरसगाह की जरूरत थी ना उस्ताद की जरूरत थी। अगर इल्म सिर्फ रत जगहों से आ जाता तो फिर किसी पढ़ाने वाले की जरूरत नहीं थी। जितनी भी फन की किताबें थी आज सारी उर्दू में मौजूद है, मगर सिर्फ किताबें पढ़ लेने से इल्म नहीं आता है, उस्ताद की जूतियां उठाने से इल्म आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? अगर समझ में आ जाए तो